सर उस उत्कर्ष को निकाल दिया किसी। आपकी आवाज नहीं आ रही। So you are not audible. सर ये स्पीकर से चल रहा सर सर ने छोड़ दिया हमें अब। सर ने एग्जिट कर दिया। सर की नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी भी कनेक्ट हो रही है बढ़िया। सर का वाईफाई के ना तार टूट गई, वो पक्का कह रहा किसी लड़के ने तोड़ी। क्या हुआ बेटा? कहीं और आवाज तो नहीं था। नथिंग सर। सर एक बारी वो उद्देश्य पूछ रहा है कि आप इंस्ट्रक्शन रिपीट कर दीजिए चैट बॉक्स में। सर वापस आ गया, सर ने तार जोड़ दिया। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है? सर। गुड इवनिंग सर। यस सर। यस सर। अब आ रही है सर। यस सर। चलो कोई नहीं, कोई नेटवर्क इशू हो सकता है, क्या कर सकते हैं। देखो भाई जो वाटर का कंडक्शन करता है, वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन करता है, आवाज आ रही है ना साफ साफ? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस ओके सर। ओके। जो जाइलम जो होता है वो कैसे वाटर का कंडक्शन करता है या फिर मिनरल्स का कंडक्शन करता है, इसके पीछे दो फोर्स होती है। एक होती है रूट प्रेशर और जो सेकंड फोर्स होती है वो होती है ट्रांसपिरेशन पुल जो फोर्स होती है। ठीक है, मैंने आपको जो पिछली क्लास थी वो उसमें बताया था कैसे रूट प्रेशर वाटर को मतलब रूट के थ्रू वाटर कैसे अंदर पहुंचता है सेल्स के पास, वो ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से वाटर जो है या मिनरल्स जो है वो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इतना समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ सर। और मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको बताया था जो जो ये रूट प्रेशर है ये वाटर को पुश करता है एट मैक्सिमम हाइट ऑफ 4 फीट। ठीक है, और जो रूट प्रेशर की जो फोर्स होती है वो टू वीक फोर्स होती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर टू टॉप ऑफ द टॉल प्लांट। ठीक है, मतलब अगर ज्यादा ही जो प्लांट जो है वो ज्यादा मतलब हाइट में बड़े हैं तो जो रूट प्रेशर है वो ऊपर तक पानी नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, तो इसके लिए फिर वो दूसरी फोर्स कौन सी काम करती है, मैंने आपको बताया था एग्जांपल के तौर पे भी कि मान लो कि एक मतलब कोई भी बोतल से हम स्ट्रॉ के थ्रू सक करते हैं किसी चीज को, तो हम मुंह के अंदर एक प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर बोलते हैं, जो हम लगाते हैं। है ना, आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। तो रेस्पॉन्स तो दीजिए करो ना, पता नहीं चल रहा। रेस्पॉन्स दीजिए करो, पता नहीं चल रहा कि चल भी रहा है कुछ नहीं चल रहा है। ठीक है, तो जो ये हम सक करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, तो सक्शन प्रेशर के द्वारा हम सक करते हैं किसी भी चीज को। तो सेम जो चीज होती है वो प्लांट के साथ भी होती है। लीफ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है कि जब पानी लूज करता है स्टोमेटा के थ्रू, मतलब ट्रांसपीरेशन जब होता है तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को हम सक्शन प्रेशर बोलते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो नीचे से लेके और किसी भी हाइट तक ऊपर तक चढ़ जाता है। ठीक है, सर वैक्यूम प्रोवाइड करवाता है थोड़ा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, इतना समझ में आया? यस सर। नहीं आया सर। नहीं यस आया? सर। यस सर आ गया। ठीक है ठीक है, जिसको नहीं यस आया, सर। मेरे को तो आ गया। जिसको नहीं आया मैं उसको बता देता हूँ दोबारा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा लिखवाना भी है मेरे को, क्योंकि पिछली क्लास में मैं कुछ लिखवा नहीं पाया इसके बारे में। तो इसके बारे में लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले ट्रांसपिरेशनल पुल थ्योरी। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, इसके लिए दोबारा से ये डायग्राम बनाना पड़ेगा मेरे को।
सर आज आदमी चैप्टर कंप्लीट हो सकता है क्या? कोशिश पूरी है बेटा, समझाना तो मुझे सारा ही पड़ेगा ना, मैं कुछ चीज छोड़ भी नहीं सकता ना। सर इस चैप्टर के बाद कौन सा करेंगे? कंट्रोल करेंगे Next- वैसे वैसे भी सब इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है अपना? सर कंट्रोल एंड सर Control and coordination. तो इतना अच्छा चैप्टर है, उसे ही करेंगे फिर तो, CNC है ना? सर वो तो मैं सीबीएसई तो हट गया पूरा का पूरा, तो कोई बात नहीं, पढ़ना तो हमें पढ़ा है। नहीं करेंगे, उसको भी करेंगे यार। CBSE से जो चैप्टर हट जाता है सर वो और मजा आता है उसे पढ़ने में। यस सर, नहीं, वो उसमें करेंगे पढ़ने उसको में यार, मजा आता है। बहुत मजा आएगा यार। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है चैप्टर, बहुत अच्छा चैप्टर है। यस ब्रेन सर। से रिलेटेड है, पूरा नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये जो है हमारा, ये है जाइलम। ठीक है, जाइलम है। ठीक है, आपको पता है जाइलम किस चीज से मिलके बना होता है, पता है आपको? 9th क्लास का है ये। सर ये Yes, sir. ब्रैकेट वेसल Repeat vessels, xylem, phloem, फ्लोएम ट्रैकीज होते हैं, xylem fiber, ट्रैकिया होता है, जाइलम Xylem फाइबर्स parenchyma, होते हैं, xylem जाइलम parenchyma पैरेन्काइमा होते हैं। ये सर चार होते हैं सर, इसमें से एक ही लिविंग होता है बस, जाइलम हाँ, पेरेंकाइमा। इसमें से जो जाइलम पैरेन्काइमा होता है सिर्फ वो ही लिविंग होता है, बाकी सब डेड होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात की बात है, ये तो हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो देखो अब ध्यान से सुनना, जिस बच्चों को वो समझ में नहीं आया ना ये टॉपिक अभी तक, तो मैं उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको पता है कि जो सोइल होगा, सोइल में क्या प्रेजेंट होगा? वाटर प्रेजेंट होगा और मिनरल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, मिनरल्स को मैं M लिख लेता हूँ, वाटर को मैं W लिख लेता हूँ। ठीक है, तो होता क्या है, जो प्लांट्स है, जो प्लांट्स की रूट है, जो मिनरल्स को जब उनको लेना होता है प्लांट्स को, तो वो एक्टिवली प्लांट्स इसको मिनरल्स को ले लेता है। ठीक है, एक्टिवली लेता है, थ्रू एक्टिवली लेता है। ठीक है, एक्टिवली लेने का मतलब हो गया कि वो एनर्जी खर्च कर रहा है लेने के लिए। ठीक है, एनर्जी की मदद से वो मिनरल्स को इनटेक कर पा रहा है। ठीक है, जब वो मिनरल्स को इनटेक कर लेगा तो यहाँ पे जो सेल होगी, जाइलम की जो सेल होगी, ये इस जाइलम की सेल मान लेते हैं ये वाली। ठीक है, इस जाइलम की सेल के अंदर मिनरल्स को जब आ जाए, जब मिनरल्स इस सेल के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पे जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एज कंपेयर टू सोलवेंट, तो सोलवेंट की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली वो कम हो जाएगी। तो जब पानी को एब्जॉर्ब करना होता है प्लांट को, तो जब सोलवेंट की कंसंट्रेशन अपना आप ही कम हो गई है मिनरल्स द्वारा, तो वाटर फ्लो कर जाएगा फ्रॉम हायर वाटर की कंसंट्रेशन से लेकर लोअर वाटर कंसंट्रेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे पानी भी आ गया है और मिनरल्स भी आ गए हैं। ठीक है, तो अगर उसकी दूसरी सेल देखेंगे हम, अलग से दूसरी सेल होगी उसको देखेंगे, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस सेल है। तो जो वाटर होगा वो मूव कर जाएगा लोअर सेल टू अपर सेल, फिर ऐसे ऐसे वो बढ़ता चला जाएगा। सर पर आधी कॉन्सेंट तो जाएगी ना वहाँ पर, जैसे सर उसमें पहले वाले सेल में वाटर है ना, 100%, तो दूसरे वाले में तो 50% वाटर जाएगा ना, और ऐसे करके तो खत्म ही हो जाएगा फिर वो। जब तक बैलेंस नहीं होता है, कहने का मतलब है, देखो कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि ये एक कंटेनर है हमारे पास, और कंटेनर के बीच में एक मेम्ब्रेन लगा रखी है जिसका नाम है SPM। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन डाल दिया 100%, मैंने सोल्यूट डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, और 100% मैंने वाटर डाल दिया। ठीक है, 100% नहीं लिखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा समझाना आपको, तो ऐसे लिख लेते हैं कि यहाँ पे मैंने जो है 10 सोल्यूट के मोलिक्यूल डाल दिए, और यहाँ पे 5 जो है यहाँ पे सोलवेंट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे सोलवेंट की जो कंसंट्रेशन है वो मान लेते, यहाँ पे 10-10 मान लेते दोनों जगह। ठीक है, और यहाँ पे जो सोलवेंट की कंसंट्रेशन है, जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है यहाँ पे वो है 5, और यहाँ पे जो सोलवेंट की कंसंट्रेशन है वो भी 5 है। ठीक है, तो देखो अगर सोल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली जो साइड वाला एरिया होगा उसमें
उसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. सर यस सर। देखो नहीं सर आ रहा। कम सर दोनों में सेम सर एक बात, अरे मैं अभी रुक जाओ, मैं बताता हूँ, मैं दोबारा से सर बता, ये रुक बात जाओ फिर रुक से जाओ। बता दीजिए आप। हाँ मैं दोबारा से बताता हूँ, रुक जाओ। देखो, मैंने सबसे पहले ये ए साइड बोल दिया, इसको बी साइड बोल दिया। ठीक है, तो मैंने ए साइड पे यहाँ पे फिल कर दिया 10% सॉल्वेंट। ठीक है, या 10% नहीं लेते, 10 मोलिक्यूल्स लेते हैं। ठीक है, 10 मोलिक्यूल्स ले लिए सॉल्वेंट के। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने 10 मोलिक्यूल्स ले लिए सॉल्वेंट के। ठीक है, तो 10 मोलिक्यूल सॉल्वेंट के हो गए, 10 मोलिक्यूल इधर सॉल्वेंट के हो गए। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया सोल्यूट ऐड किया। सोल्यूट मैंने ले लिए यहाँ पे 6 मोलिक्यूल ले लिए सोल्यूट के, और यहाँ पे मैंने ले लिए 3 मोलिक्यूल ले लिए सोल्यूट के। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिया नहीं, ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने कोई भी सोल्यूट नहीं लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने 6 मोलिक्यूल सोल्यूट के ऐड कर लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे बी वाले में कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है, मतलब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है किस चीज़ की, सोल्वेंट की, यहाँ पे डिक्रीज हो गई है ऑटोमेटिकली एज कंपेयर टू यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे मैंने सोल्यूट ऐड करा दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूट ऐड करा दिया है, तो जो पानी की जो मूवमेंट होगी वो कहाँ से क्या होगी, बी टू ए हो जाएगी। ठीक है, और वो जब तक फ्लो करेगा, पानी जब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो जाए। ठीक है, इक्विलिब्रियम सर आंसर मेंटेन ना हो जाए। हाँ बोलो। सर फिर तो ऐसे तो सर कुछ ही सेल्स में जा पाएगा ना, आगे जाने पे तो सारा खत्म ही हो जाएगा पानी जो होगा। हाँ, तभी तो मैं बता रहा हूँ, जो रूट प्रेशर है वो मैक्सिमम 4 फीट की हाइट तक ही पानी को पहुंचा सकता है, बाकी काम तो ट्रांसपीरेशन पुल करेगा ना। हाँ सर, और जो हाँ सर जो टॉप होगा उसके पास भी अच्छी तरह पानी नहीं जा पाएगा, बहुत कम पहुंचेगा मतलब एक तरह से। तभी तो जो ये थ्योरी एप्लीकेबल है, ये सिर्फ शॉर्ट प्लांट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, शॉर्ट हाइट के प्लांट जो होते हैं ना उसके लिए एप्लीकेबल है, लॉन्ग हाइट के प्लांट के लिए एप्लीकेबल है ही नहीं है। हाँ सर गॉट इट। ठीक है, तो सर ये देखो, सुनो, पहले पूरी बात सुनो। ये पानी तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों के अंदर कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं हो जाती। ठीक है, समझ में आया? सर वो कंसंट्रेशन मेंटेन कब होगी सर? कंसंट्रेशन मेंटेन तब होगी जब दोनों के अंदर मतलब पानी जो होगा वो इक्विलिब्रियम में फ्लो करेगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, जो यहाँ पे सॉल्वेंट 10 मॉलिक्यूल्स है, सोल्यूट डालने के बाद यहाँ पे जो सॉल्वेंट बचा वो कम बचेगा। सॉल्वेंट जो होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 6 सॉल्वेंट बचा हुआ है, और यहाँ पे पूरा का पूरा 10 है, तो टोटल कितना है, 16 हो गया। तो इधर भी 8 मॉलिक्यूल्स वाटर होने चाहिए और इधर भी 8 मॉलिक्यूल्स वाटर होने चाहिए, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, तो पानी फ्लो नहीं करेगा फिर। Okay, sir. सर ओके, इसी को कोहेजन टेंशन थ्योरी बोलते हैं। नहीं इसको नहीं बोलते, इसको मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया मैंने ये। ठीक है, तो आगे सर अभी सिर्फ मैंने इतना बताया है कि भाई रूट प्रेशर कैसे मेंटेन करेंगे हम। ठीक है, अब देखो, आपको पता जो लीफ है उसके पास प्रेजेंट है स्टोमेटा, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, ये रे स्टोमेटा। ठीक है, ऐसे समझाने के लिए बता देता हूँ, स्टोमेटा है। ठीक है, आपको पता है कि जो लीफ होती है या जो प्लांट होता है वो ट्रांसपीरेशन वाले प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो होगा वो ट्रांसपीरेशन होगा, यहाँ से जो होगा वो ट्रांसपीरेशन होगा। ठीक है, वाटर का लॉस होगा यहाँ से। सर ट्रांसपिरेशन मतलब इवेपोरेशन ऑफ वाटर नहीं होता था प्लांट्स। यस, इसको ही बोलते हैं evaporation। देखो, ट्रांसपीरेशन ऑफ वाटर क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर सर आपने बताया in the form of वाटर वेपर। तो सर ऊपर जाएंगे ना वाटर वेपर से। अरे मैंने बाहर निकालने की बात करी है, मैंने ये नहीं बताया कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे। मैंने कहा यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, अब कहीं भी जाएगा। होता है ना आपने। ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर through aerial part of the living plant, through aerial part of the living
प्लांट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन से जो होता है वो कम से कम 98 to 99% जो वाटर होता है लॉस कर जाता है, ठीक है, लॉस हो जाता है, ठीक है। और जो ट्रांसपीरेशन होता है वो जुड़ा रहता है एसोसिएटेड विद सक्शन प्रेशर, ठीक है। ये तीनों चीज समझ में आई आपको? यस सर। यस सर। यस सर, आ गई। सर देखो फर्स्ट पॉइंट समझ नहीं आया। लीफ के पास प्रेजेंट रहते हैं स्टोमेटा, स्टोमेटा से क्या होगा, वाटर जो होगा वो लूज करेगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ट्रांसपीरेशन एक्चुअली में होता है क्या, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू एरियल पार्ट ऑफ द लिविंग प्लांट, ठीक है। जब ट्रांसपीरेशन प्लांट करता है कम से कम पूरी मतलब जो होता है वो 98 to 99% जो होता है ना पानी वो लूज कर जाता है अपना, ठीक है। और आपको पता है जब पानी लूज करेगा तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सक्शन प्रेशर। तो जो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस है वो एसोसिएटेड है सक्शन प्रेशर से, ठीक है। यहाँ पे इतनी बात समझ में आई? सर आ रही है ठीक है सर ठीक है। तो इसका ट्रांसपीरेशन की मतलब है नीड क्या है सर? क्या चीज, सर ट्रांसपीरेशन की नीड क्या है? मतलब जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा उसको तो निकालना ही पड़ेगा ना। सर अगर वाटर एक्सेस ना हो और बल्कि कम हो तो तो पानी लूज नहीं करेगा प्लांट, ओके सर। ठीक है। तो पानी लूज नहीं करेगा। सर तो फिर तो आप- ऐसे ट्रांसपीरेशन आप- कुछ होगा ही नहीं। आपको पता है एक चीज मैं बता दूं, जो आपने क्वेश्चन पूछा है मुझसे, आपको पता है जो प्लांट कहाँ पे रहते हैं, रेगिस्तान वगैरह में रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, उन प्लांट्स में लीफ नहीं होती, लीफ की जगह थोन आ जाते हैं, ठीक है। यस थॉर्न्स निकल जाते हैं, ठीक है। थॉर्न्स निकलने का मतलब है उन प्लांटों ने इवोल्यूशन कर लिया है ताकि जो इनका सरफेस एरिया है ना वो कम हो सके और वाटर के लॉस से बचा जा सके। वो सर इतने बड़े भी नहीं होते। हाँ, तो देखो इवोल्यूशन के द्वारा प्लांट ने जो है ना लीफ से थॉर्न्स में कन्वर्ट हो गए हैं ताकि वाटर के लॉस से बचा जा सके, ठीक है। वाटर तो लॉस तो हो नहीं, ठीक है। और जो ट्रांसपीरेशन होता है ना वो जो ट्रांसपीरेशन होता है वो डिपेंड करता है जो एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है ना, एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है उस पर डिपेंड करता है। ह्यूमिडिटी होती है जो, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में बाहर की साइड तो मतलब गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, प्लांट जो है ना पानी ज़्यादा लॉस इंक्रीज करेगा, हो जाएगा, राइट, ठीक है, ट्रांसपीरेशन increase करेगा। तो सक्शन प्रेशर बढ़ जाएगा, पानी नीचे से जल्दी जल्दी खींचेगा प्लांट क्योंकि वो लॉस भी कर रहा है ना, एक दूसरे से सर। अटैच्ड है सारा। हाँ सर आपने भी क्या बताया सर, फिर से बता देंगे? बताता हूँ, मैं बताता हूँ। पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं एक डायग्राम बना दूँ यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल्स बता दूँ यहाँ पे एक बार, फिर मैं आपको बताता हूँ। सर इवेपोरेशन भी इन इफेक्ट है ना? सर यस सर तो जो हाइट पे प्लांट होते हैं उनकी हाइट तो लंबी होती है और वहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो वो कहाँ उस पे? सब से अडेप्ट कैसे करते हैं? कहाँ पे? सर जब प्लांट्स जो हाइट पे होते हैं, मतलब तो हाइट इन द पोलर, सेंस की हिल रीजन्स पे। हाँ पोलर रीजन पे जहाँ पे बर्फबारी होती है। यस सर। हाँ तो वहाँ पे जो होता है ना उनका जो लीफ का सरफेस एरिया वो भी डिक्रीज होता है। आपको पता है कि यस सर। अगर आपने पूछा पोलर रीजन पे, पोलर ऐसे रीजन पे देखी हुई है वहाँ पे होता है क्या है, जो पिन प्लांट लाइक होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं ना, पिन लाइक ऐसे कुछ करके, है ना। ऐसे पिन टाइप कोनिकल हाँ, शेप के होते हाँ तो Coniferous। वहाँ पे भी देखो, वहाँ पे भी जो हाल है ना वो डेजर्ट की तरह हाल है क्योंकि नीचे पानी नहीं है, क्योंकि ऊपर ने सबने बर्फ ने मतलब फ्रीज कर दिया सब कुछ। वो भी तो कोल्ड डेजर्ट है। हाँ ठीक है। यस सर। तो अब बात करते हैं ट्रांसपीरेशन पुल की एक और, है ना। तो आपको पता है ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस होगा तो यहाँ से पानी होगा वो लूज कर जाएगा, लूज करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, है ना। प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर को हम बोलते हैं सक्शन प्रेशर। तो यहाँ पे सक्शन प्रेशर लगेगा, सक्शन प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से पानी लूज होगा तो पिछली मतलब जो जिस सेल से लूज होगा तो वो पिछली वाली सेल से मांगेगा पानी, फिर वो ऐसे ऐसे करके पूरी एक वाटर कॉलम बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक चैन जैसी सीरीज बन जाएगी, तो नीचे से पानी आता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा। जैसे ही ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस
स्टॉप हुआ तो यहाँ पे जो वाटर का चैनल है, जो वाटर की चेन है, वो टूट जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए लिखते हैं हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके लिए, जो मैंने अभी बिल्कुल जस्ट आपको बिल्कुल अभी बताया है। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। ठीक है, पानी लॉस करेगा ट्रांसपिरेशन की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से होगा क्या, अगर पानी लूज करेगा ट्रांसपिरेशन की वजह से, जिसकी वजह से होगा क्या, वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम इट्स एडजॉइनिंग सेल्स। ठीक है, अगर मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं दोबारा से मैं एक चीज बता दूं मैं आपको, कि मान लेते हैं ये हमारा स्टोमेटा है यहाँ पे। ठीक है, मान लेते हैं ना, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे एक सेल है। ठीक है, एक सेल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दूसरी सेल है। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे सक्शन प्रेशर लग रहा है, इधर की साइड पानी लूज कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सक्शन प्रेशर लग रहा है। ठीक है, यहाँ से पानी लूज करा। ठीक है, अब क्या होगा, इस वाली सेल पे मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा, तो पानी यहाँ से भी लूज करेगा। ठीक है, पानी यहाँ से लूज कर गया तो क्या होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सोल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो ये इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से पानी निकल चुका है, सोल्यूट भी सोल्यूट रह गया है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे पानी है, पहले से पानी मौजूद है, तो यहाँ पे सोलवेंट की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई है, तो पानी जो होगा वो बराबर वाली सेल से खींच लेगा ये, फिर अगेन वो दोबारा से बाहर निकाल देगा सक्शन प्रेशर की वजह से। तो मैंने यही लिखा है कि लॉस। हाँ सर, ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो अब हुआ है ऐसा, तो सर वो हम एयर से ही हवा ले लें, एयर से मॉइस्चर नहीं ले सकती क्या? नहीं, जो ह्यूमिडिटी, जो मॉइस्चर की बात कर रहे हो ना, जो ह्यूमिडिटी की बात कर रहे हो आप, उसकी वजह से भी सक्शन प्रेशर पे फर्क पड़ता है, ट्रांसपीरेशन होता है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, ह्यूमिडिटी कम होगी तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस चलेगा। तो ह्यूमिडिटी पे खुद डिपेंड कर रहा है ट्रांसपीरेशन। तो बताओ। ये सर सर ये तो मेरे को पता, सर मैं पूछ रहा था कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जगह यहाँ पे इस सेल में सर सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ गई और सर सॉल्वेंट की कम, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सर ये सेल जो है सर ये हवा में से मॉइस्चर ले ले? नहीं 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 ले सकता ना ऐसे, मॉइस्चर कैसे लेगा ये? हाँ सर, तो इस प्रोसेस में एनर्जी लॉस कम है कंपेयर टू रूट आपकी सक्शन। ब्रदर आपकी आवाज कट रही है मेरे को। सर, तो इसमें एनर्जी लॉस कम है एज कंपेयर टू रूट सक्शन। ये जो एनर्जी तो लग नहीं रही ना इसमें, मतलब ना के बराबर एनर्जी लग रही है ना, ये सब क्या हो रहा है, बाहर के टेम्परेचर की वजह से हो रहा है। बाहर जो टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसकी वजह से ट्रांसपीरेशन हो पा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से प्रेशर लग रहा है बाहर की साइड, जिसकी वजह से ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस जो है ना वो चल रहा है। ठीक है, अगर ये प्रेशर को देखो ना, जब तक आप मुंह से, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था इतना अच्छा यार, उससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए था। देखो, जब इससे वो तो समझ आ गया था कि उसमें जब एनर्जी तक आप ऊपर फोर्स लगाओगे, माउथ से फोर्स लगाओगे यहाँ पे, तब तक नीचे से आता रहेगा पानी, आता रहेगा नहीं आता रहेगा? यस यस सर। आएगा नहीं आएगा? ठीक है, जब तक आप नीचे मतलब ऊपर से प्रेशर लगाओगे तो पानी आएगा, जब प्रेशर को रोक दोगे तो पानी नहीं आएगा ना यहाँ पे, है ना, लिक्विड यस नहीं सर, आएगा यहाँ नहीं पे। आएगा। तो सेम बात है कि अगर जब तक प्रेशर सक्शन प्रेशर मिलता रहेगा तो पानी खींचता रहेगा, जैसे ही प्रेशर बंद हो जाएगा तो पानी नहीं आएगा। ठीक है, तो ओके सर। लिखा है हम। हाँ बोलो। सर वो मुझे ये पूछा था कि अगर सर ट्रांसपिरेशन के लिए सर जो आपने बताया डेजर्ट वाला केस, सर वो बता दीजिए एक बार। सर आ गया है सबसे पहले। अरे डेजर्ट में क्या होता है यार, पानी नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, जितना भी अमाउंट पानी को जो है ना सेव करना पड़ता है प्लांट को भी। तो क्या होता है कि पहले जो थे, मतलब इतना कंडीशन खराब नहीं थी पहले कभी, है ना, जब अगर हम एशियन टाइम में पहुंचे तो अब कुछ ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई, ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा मतलब वो होने लग गया है। तो क्या हुआ, प्लांट ने अपने आप को मतलब सर्वाइव करने के लिए, जैसे हम लोग भी मतलब होता नहीं, वही चिंपैंजी से हम बने,
मतलब बंदरों से हम यहाँ पे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, इवोल्यूशन के थ्रू। तो मतलब सर वेरिएशंस आते हैं। चेंजेस लाने बहुत जरूरी होता है, वरना सरवाइव नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी, ठीक है। Evolution. लाइफ में अगर चेंज नहीं है ना, तो लाइफ में सरवाइव नहीं कर पाएंगे हम इस अर्थ पे। सर हमें अडेप्ट करना पड़ता बिल्कुल है। बिल्कुल नहीं, डेली लाइफ में भी अगर चेंजेस नहीं लाओगे ना, तब भी ना आप मतलब ढंग से ना सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो लाइफ में सर चेंजेस हमें अपनी बहुत कंफर्ट जरूरी जोन होते में हैं। रहना चाहिए। तो मेरा 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 सर ऐसा मानना है। हाँ बोलो। सर ये दोनों के कंपैरिजन में सर ये रूट प्रेशर ये सही है ना सर, क्योंकि सर ये जो ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स है सर वो तो एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड है। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो सर ये हो ही नहीं पाएगा, बहुत कम अमाउंट में होगा। हाँ तो सर हमें यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टेम्परेचर कम होगा तो नहीं हो पाएगा सक्शन प्रेशर, ठीक सर है। अगर ऐसा हुआ कि टेम्परेचर भी कम है और सर वो जो हाइट है पेड़ की सर वो बहुत ज्यादा है, तब कैसे सर वाटर पहुंचेगा? आपने आप मुझे बताओ कि आपके पास घर पे मतलब गमले वगैरह होंगे, ठीक है। आपने मैक्सिमम जो पानी दिया हुआ गमलों में हमेशा यस सर। गर्मियों के टाइम पे दिया, सर्दियों के टाइम पे कभी पानी दिया है तुम लोगों ने? सर कम सर दिया है। बहुत कम देते सर हैं। बहुत तो मुश्किल से। ना के बराबर। क्या है? हाँ मतलब बहुत मुश्किल से देते हो ना, क्यों देते हो बहुत मुश्किल से? सर कम ही देते हैं। क्योंकि गर्मी के टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पानी जो है ना वो नीचे जितनी भी इवेपोरेट वो जल्दी है। सोइल में पानी होता है सब कैच लेगा पानी को, ठीक है। तो एवोपरेशन जल्दी 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 होता रहेगा, तो सक्शन प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होता रहेगा। तो जो पानी जो प्लांट होगा उसको पानी की नीड पड़ती रहेगी गर्मियों के टाइम पे। लेकिन सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है। लो टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि जो सक्शन प्रेशर होता है वो बंद हो जाता है। तो प्लांट को पानी की जरूरत नहीं पड़ती, जितना पानी है उसके पास उतने से वो काम चला लेता है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके सर। ठीक है। ओके कुछ सर। मैं कुछ मैं बातें लिख रहा हूँ ना, जो मैं ये बातें लिख रहा हूँ इससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो, लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द इट्स एडजॉइनिंग सेल, पास वाली सेल से वाटर लेगा। फिर वो जो दूसरी सेल से पानी लिया, वो वाटर लिया है, उसके बाद जो दूसरी वो 30 है। तीसरी से लेगा, फिर वो चौथी से लेगा, फिर वो पांचवी से लेगा। तो ऐसे एक वाटर कॉलम बन जाएगा, एक वाटर की चेन बन जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से नीचे से पानी खिसता चला आ जाएगा ऊपर की साइड, ठीक है। तो यहीं पे लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि फॉर्मिंग फॉर्मिंग कंटिन्यूअस फॉर्मिंग कंटिन्यूअस वाटर चेन, या फिर चेन की जगह कॉलम भी बोल सकते हो, वाटर कॉलम बन जाएगा, ठीक है। वाटर कॉलम, पहले इसको ना एक लाइन में लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए ये चीज। तो फॉर्मिंग वाटर कॉलम, पुल और टेंशन, ठीक है। देखो, टेंशन का यहाँ पे मतलब है कि एक मतलब फोर्स बन चुकी है यहाँ पे, कि नीचे जो सक्शन प्रेशर की वजह से एक फोर्स बन गई है पूरे जाइलम का जो वेसल्स है ना उसमें एक फोर्स बन चुकी है कि पानी जो है ना वो खिसता चला आ रहा है, एक टेंशन क्रिएट हो गया है पूरे वेसल्स के अंदर, ठीक है। तो इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मिंग कंटिन्यूअस वाटर कॉलम, पुल और टेंशन, ठीक है। पुल मतलब खींचना, टेंशन मतलब फोर्स लग रही है वहां पे, ठीक है। दिस दिस टेंशन और पुल, दोनों चीज लेके चलते हैं। दिस टेंशन और पुल इज ट्रांसमिटेड डाउन फ्रॉम लीफ टू स्टेम, ठीक है, फ्रॉम लीफ टू स्टेम एंड फाइनली टू roots, leading to upward movement of water, ठीक है। देखो, बहुत सिंपल वे में समझते हैं, इसमें इसको बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है।
ठीक है, अब ये मान के चलो कि हेलो, आवाज आ रही है ना बच्चों? यस सर। यस सर। ओके ओके। यस सर। यस सर। यस सर। कानों में झंझनाहट सी हो रही थी, मैंने तो Yes, से sir. प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो देखो, यहाँ से पानी लूज करा, लूज करने की वजह से होगा क्या, वो सैलो से पानी मांगेगा, पीसी पीसी सैलो से पानी मांगेगा, फिर वो जाइलम के कॉलम से मांगेगा, यहाँ पे जो जाइलम वेसल्स होगी, फिर वो नीचे से लेता मतलब खींचता चला जाएगा पानी, जहाँ पे भी रूट्स वगैरह होंगी, जहाँ पे भी रूट्स वगैरह, जहाँ पे भी जाइलम प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो एक चेन बन गई है, एक सीरीज बन गई है, एक टेंशन क्रिएट हो गई है। तो दिस टेंशन और पुल इज ट्रांसमिटेड डाउन फ्रॉम द लीफ टू स्टेम। जो ये एक मतलब इस सक्शन प्रेशर की वजह से जो चेन बनी है, जो पुल बना है, वो बना है लीफ से लेके स्टेम तक, स्टेम से लेके रूट तक। ठीक है, और जिसकी वजह से पानी जो है वो ऊपर की साइड मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ यस गया सर। यस सर। सर अगर सारा Easy पानी है। चला गया तो जड़ें तो सूख जाएंगी, उसके बाद फिर क्या होगा? क्या चीज? सर अगर सारा पानी नीचे से ऊपर चला गया तो फिर नीचे तो सूखा पड़ जाएगा। अरे सारा पानी का मतलब है जितनी उसकी डिमांड होगी ना प्लांट की, उतने तो पानी खींचेगा ना वो। ठीक है, और मान लेते हैं कि अगर पानी नहीं मिल रहा है प्लांट को नीचे, अगर मान लेते हैं नीचे प्लांट में पानी नहीं मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके सर। पानी सूख के मतलब पानी नहीं होगा तो प्लांट सूख के ही मर जाएगा। ओके सर। ठीक है, समझ में आ गया ना पूरा ये? ओके Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। ओके, अब एक छोटा सा टॉपिक हो रह गया, फ्लोएम के बारे में और बता दूं। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, ये जो टेंशन है सर, ये नीचे को क्यों जा रहा है, ऊपर क्यों नहीं क्या जा रहा? चीज? सर टेंशन जो है सर, ये नीचे क्यों जा रहा है, रूट्स की तरफ? टेंशन नीचे क्यों जा रहा? अरे नहीं, सब टेंशन चेन इसलिए जा बोल रहा है रहा क्योंकि होगा। हाँ यार, आप ना गलत समझ रहे हो। जो बाहर की साइड प्रेशर लग रहा है ना, उसकी वजह से जो नियर बाय जो सेल्स है उनके अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस आ गया है, जिसकी वजह से एक दूसरे की सेल से पानी खींचते चले जा रहे हैं। ठीक है, आपको पता है, मान लेते हैं कि ये एक जाइलम की सेल है, ये दूसरी सेल है जाइलम की, ये तीसरी सेल है जाइलम की, ये चौथी सेल है जाइलम की। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से इस वाली साइड से यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, ये रहा स्टोमेटा, है ना, ये रहा स्टोमेटा। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पे रूट, ऐसे मान लेते हैं, ये रूट हो गई आपकी। ठीक है, आपको पता है पानी यहाँ पे आ जाएगा, है ना, पानी यहाँ जो सोइल से पानी यहाँ पे आ जाएगा। सोइल से पानी कैसे यहाँ पे आ जाएगा ये भी आपको पता है। ठीक है, एक तो एक्टिवली जाएगा मिनरल, जिसकी वजह से वाटर का मूवमेंट हो जाएगा अंदर की साइड, पानी यहाँ पे आ गया, पानी यहाँ पे चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से जो रूट प्रेशर की फोर्स लग रही है। ठीक है, कुछ हाइट तक जो पानी आता है वो रूट प्रेशर की वजह से आता है। ठीक है, रूट प्रेशर की वजह से पानी आएगा यहाँ तक। ठीक है, अब ज्यादा हाइट तक तो चढ़ नहीं सकता पानी, होगा क्या कि अगर ट्रांसपीरेशन हो रहा हो यहाँ से अगर ट्रांसपीरेशन हो रहा हो तो पानी जो है वो लूज करेगा, पानी लूज करेगा तो जो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन बनेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे पानी था पहले, ठीक है, वो लूज कर गया बाहर की साइड, तो यहाँ पे क्या पानी का जो पानी है, जो जो पानी का मतलब है सोलवेंट, जो सोलवेंट है वो कम हो गया है, लेकिन जो सेल के अंदर जो सोलवेंट है वो ज्यादा है, तो पानी मूव कर गया यहाँ से यहाँ की साइड, फिर यहाँ से बाहर की साइड मूव कर जाएगा। तो ऐसे ही जैसे ये वाला कंसेप्ट बताया ना कि सोलवेंट कम हो जाएगा पानी अगर लूज कर गया, तो यहाँ से पानी लूज कर जाएगा तो यहाँ पे सोलवेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा होगी तो पानी ऐसे पहुंच जाएगा, फिर यहाँ पे कम हो जाएगी, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगी तो पानी यहाँ से यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो एक चेन सी बन गई है, एक टेंशन सी क्रिएट हो गई है नियर बाय सेलो में, ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से। ठीक है, अब समझ में आया? यस सर। Yes, सर sir. ऊपर का यस से सर। है। यस सर। क्या चीज? सर इसको कैपिलरी फोर्स थ्योरी कहते हैं। यस सर। क्या चीज? सर जो ये ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स है सर, सर इसे कैपिलरी फोर्स थ्योरी कहते हैं। कैथलेट क्या होता है ये? कैपिलरी बोल रहा है।
कैपिलरी। हाँ कैपिलरी भी बोल सकते हैं, हाँ Capillary. कैपिलरी बोल दो। ओके सर। सर यहाँ पर सॉल्वेंट से प्रेसिपिटेशन की वजह से आया था ऊपर। क्या चीज? सर जो ऊपर स्टेम के पास सॉल्वेंट्स है प्रेसिपिटेशन की वजह से आया था पहले। सर जब भी तो ट्रांसपिरेशन होगी ना फिर। भाई सेल को तो मिनरल्स चाहिए ना, चाहिए सेल को मिनरल, हाँ सर। है ना? आपको पता है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम होता है, उसे मैग्नीशियम आयन चाहिए होते हैं, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसको कुछ और चाहिए होता है, जो अलग अलग चीजें होती है उसे और कुछ चाहिए होता है। तो सबको जो मिनरल्स होते हैं उनकी नीड होती है, तो मिनरल्स की भी तो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना वाटर के साथ साथ, ठीक है। देखो अब फ्लोएम की बात करते हैं, ठीक है। फ्लोएम में होगा क्या, फ्लोएम की बात कर लेते हैं। कोई नहीं, थोड़ा चैप्टर थोड़ा मतलब लेट खत्म होएगा, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरा मेन मोटिव है आपको समझ में आना चाहिए। लेट खत्म होएगा चलेगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा तो नहीं चलेगा ना। और सर एक्सक्रीशन तो नहीं हो पाएगा फिर आज? अरे यार एक्सक्रीशन के पीछे क्यों पड़ा है यार, किडनी के पीछे बहुत पड़ा है। तो किडनी खराब तो नहीं सर होगी? एग्जाम में आएगा ना सर। अरे एग्जाम में आएगा तो सर एग्जाम है ना तो इसलिए। फोन पे पढ़ लियो यार तू, ओके सर। ठीक है। एग्जाम में टाइम है। दिक्कत ये है कि अगर मान ले मैं जल्दबाजी में करा दूंगा तो फिर क्या फायदा, फायदा होगा नहीं होगा, होगा फायदा? नो सर वो तो फायदा नहीं। नो सर। मेरे ऊपर प्रेशर बनाओगे तो फिर मैं जल्दबाजी में करा भी दूंगा आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नो सर लेकिन आराम से उससे करिए समझा के। उससे क्या लॉस हो जाएगा। मैं आपको एक्सक्रीशन हो जाएगा, मतलब 30% खत्म हो सकता है, 30 से 40%। देखो भाई बाकी सर के आंसर दे देंगे एग्जाम। अरे नहीं यार, मैं आपको इतना बता दूं आज कि आपको दिक्कत ही नहीं होगी आगे भी। एक तो यार ये वो तो सीरियसली पढ़ के लाइन भी हो नहीं खींचती है ना। क्या चीज? सर स्कूल के एग्जाम के लिए सर पढ़ के भी हो जाएगा। अरे नहीं, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो यार। आपको इतना बता दूंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आज ही सर आज अब मैं तो इतना बता सर दूंगा, बस बोलो कम। सर जो काम की चीज है वो सुनो मेरे से, ठीक है। आपको पता है ये हमारे फ्लोएम है, ठीक है। ये फ्लोएम है हमारा, ये है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम से क्या होता है, फूड का कंडक्शन होता है। आपको पता है, आपको ये भी पता है जो लीफ होता है, लीफ ही हमारे लिए खाना बनाता है। स्टेम तो बनाएगा नहीं खाना, लीफ ही बनाएगा, पता है ना तो? यस सर। ठीक है। सर तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारा लीफ की एक सेल है, ये लीफ की सेल है, ठीक है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होगा जो लाइट को, एनर्जी को मतलब ट्रैप करेगा और उसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर देगा, फिर वो खाना बनेगा वहाँ पे, मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे ग्लूकोज बन के हमारा तैयार है, ये बन के तैयार है ग्लूकोज, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज बन के तैयार है हमारा, ठीक है। अब होगा क्या कि जो ग्लूकोज बना है वो इस सेल से लोड हो जाएगा फ्लोएम पे। यहाँ पे लोड हो गया, ये रहा ग्लूकोज लोड हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक है। फूड इज लोडेड into phloem through एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, भाई एनर्जी खर्च हुई है ना, एनर्जी यस सर। खर्च हुई है, ठीक है। एनर्जी लगी है, तो जब भी खाना बनेगा सेल से और उसको जब फ्लोएम पे जाना होगा तो एनर्जी खर्च करके वो लोड करवाएगा अपना सामान को, कहाँ पे, फ्लोएम पे, ठीक है। देन फ्लोएम पे सामान लोड हो गया, उसके बाद ये मूव करेगा आगे की साइड जहाँ पे इसकी ज़रूरत होगी, जहाँ पे ज़रूरत होगी वो खाना वहाँ पे पहुँच जाएगा। ये तो है एक मतलब एक सिंपल डायग्राम जो मैंने आपको अभी बताया, बिल्कुल ठीक है। देखो ये हमारी सेल है जो मैंने ब्लू कलर में दिखाई है, सेल है। कौन सी सेल है, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स होती है ना, मीजोफिल सेल्स है, ठीक है। जो करेगा जो कंटेन करती है फोटोसिंथेसिस, क्लोरोप्लास्ट। यस सिंथेसिस सबसे ज्यादा, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, फूड प्रिपेयर, ठीक है, अपने फूड को प्रिपेयर करना, ठीक है। तो ये मैंने जो डायग्राम बनाया ये बहुत सिंपल बनाया है, इससे समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को फ्लोएम का।
फिर मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ मैं आप लोगों के लिए, कैसे जो फूड होता है वो मेंटेन करता हूँ मैं, कैसे। हाँ सर एक बार थोड़ी स्लाइड ऊपर कर दीजिए, डायग्राम देखना था। देख डायग्राम देख भाई, देखा कैसा लग रहा है? ओके सर। देखो भाई, दो चीज होती है, दो चीज को हम मान के चलते हैं, ठीक है, जब हम फ्लोएम का कंसेप्ट पढ़ते हैं। आवाज आ रही है ना? यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। बताते रहा करो मुझे। दो चीज होती है, एक होता है सोर्स, ये इसको हम बोलते हैं सोर्स, SOURC सोर्स। एक होता है सिंक, SINK सिंक, ठीक है। और ये हमारी है फ्लोएम, ये हमारा है फ्लोएम, फ्लोएम है ये हमारा, ठीक है। और ये हमारा सोर्स है। अब होता क्या है, जो ये सोर्स है, सोर्स वो होता है जो कुछ बना के देता है हमें, है ना। सोर्स क्या होता है? जिससे हमें मिलता है ना। सोर्स का मतलब है यहाँ पे सेल, सोर्स का मतलब है यहाँ पे सेल, ठीक है। सेल कौन सी है? मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल, जो खाने को मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे जो, है ना। तो इसका मतलब है सोर्स ने खाना बनाया, मतलब ग्लूकोज बनाया, और वो लोड हो गया फ्लोएम पे, यहाँ पे लोड हो गया फ्लोएम पे, ठीक है। तो फ्लोएम पे लोड हो गया, तो यहाँ पे जो है वो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया है, ठीक है। और उसको जाना है सिंक के पास। सिंक के पास वो होता है जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट होती है फूड की, वो जगह जहाँ पे हमें फूड चाहिए होता है, पहुंचाना होता है, ठीक है। अब कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या, आपको पता है, अब आपको पता है जहाँ पे फ्लोएम होगा वहीं पे साइड में कंपेनियन सेल्स होंगे। नहीं, वहीं पे साइड में जाइलम की भी कंडक्शन चलती रहेगी, है ना। मतलब ऐसा तो है नहीं ना कि बस एक पूरे प्लांट में फ्लोएम है भाई, दोनों वेसल्स का कंडक्शन होगा ना, साथ में है ना। तो होगा क्या, यहाँ से पानी मूव कर रहा होगा, ऊपर की साइड जा रहा होगा, ठीक है, कहीं भी जा रहा हो लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा पानी। तो होता क्या है, सोर्स से लोड हुआ फूड यहाँ पे, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, इसका मतलब है यहाँ पे सोलवेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है। तो होगा क्या, ये जाइलम से पानी ले लेगा, यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा पानी। पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद होगा क्या, इसकी कंसंट्रेशन में थोड़ा सुधार आएगा, मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, सोलवेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो जो फूड होगा वो मूव कर जाएगा आगे की साइड, और जहाँ पे इसकी जरूरत होगी वहां पे दोबारा से ये लोड करवा देगा यहाँ पे, और जो पानी होगा दोबारा से बैक टू द जाइलम। ये आपका प्रोसेस है पूरा का पूरा, जो चलता रहता है प्लांट के अंदर। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? सर ये वाला जो आपने बताया सर आगे समझ में। देखो सर मैं सही दोबारा तरह से, समझ नहीं आया, अगर आपको एक बार दोबारा समझा। सुनो, सिर्फ अगर आपको कंसंट्रेशन वाला ना, देखो बहुत मैं आपको प्यार से समझाता हूँ। अगर आपको कंसंट्रेशन वाला है ना, कैसे पानी मूव करता है, कब पानी मूव नहीं करेगा, सोलवेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, सोल्यूट कम होगा तो क्या होगा, अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो कोई भी नहीं है जो आपको रोक सके क्वेश्चन सोल्व करने से, ठीक है। अगर 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 आपको कंसेप्ट मतलब ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो मतलब यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको समझ में नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना समझ में आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ थिंग, मतलब पहली बात ये है कि आपको ये कंसंट्रेशन का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप ना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आएगा, ठीक है। शायद मैंने आपको कंसंट्रेशन का कंसेप्ट बताया भी है ना, बताया नहीं बताया? सर बताया। तो फिर ठीक है। तो अगर आपको वो कंसेप्ट नहीं आता ना, तो बेटा पढ़ाने का कोई फायदा नहीं मेरा यहाँ पे, आपको समझ में आना नहीं फिर भी, ठीक है। तो देखो सुनो, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ। आपको पता है सोर्स वो है, सोर्स उसको बोला है जो खाने बना के देगा, सिंक वो है जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो सोर्स मतलब सेल हो गया हमारी, जहाँ पे खाना बनेगा। अब सोर्स ने खाना बनाया, वो लोड हो गया फ्लोएम पे, वही चीज जो मैंने ऊपर बताई है।
मतलब जो ये सेल है हमारी, ये हमारी सोर्स हो गई, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे नीड है तो ये मेरा सिंक हो गया, ठीक है। तो खाना यहाँ से यहाँ लोड हो गया, ठीक है, मतलब सोर्स से खाना लोड हो गया फ्लोएम पे। अब आप खुद ही बताओ कि जब खाना लोड हो जाएगा यहाँ पे तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इसका मतलब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या होगा, सोलवेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब सोलवेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो ये खाना मूव नहीं करेगा अभी, इसको चाहिए, मतलब इसको चाहिए मूव कराने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम कैसे, मतलब थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए, मतलब थोड़ा सोलवेंट चाहिए। तो होगा क्या, कंसंट्रेशन कम है, सोलवेंट कम है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोलवेंट कम है, तो नियर बाय जाइलम से वो पानी ले लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद होगा क्या, सोलवेंट की कंसंट्रेशन में सुधार होगा, थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। कंसंट्रेशन जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो खाना जो है वो आगे की साइड बढ़ता चला जाएगा। अगर यहाँ पे इसकी नीड होगी तो यहाँ पे आ जाएगा, खाना लोड हो जाएगा, दोबारा एक्टिवली लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद जो पानी होगा वो बैक टू द अपने एरिया में पहुंच जाएगा। इसका काम हो गया पानी का, ठीक है। सर वो आगे सर यस सर। एक चीज और लिखवा देता हूँ, फूड जो होता है, फूड मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। सर पेरिस्टाल्टिस जैसा ही कुछ होता है। ठीक है, ये फूड की डायरेक्शन होती है मूव कराने की। समझ में आया बेटा? सर पेरिस्टाल्सिस जैसा ही कुछ होता है। यस सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर तो फूड सर बाय डायरेक्शनली कैसे मूव करेगा? क्या चीज है? सर एक बार स्लाइड ऊपर कर दो, लिखना रह गया थोड़ा। हाँ बोलो। सर फूड बाय डायरेक्शनली कैसे मूव करेगा? यार अब मुझे एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, चलो मैं बनाया तो फिर भी अब मान लेते हैं यार बाई डायरेक्शन कैसे मूव नहीं करेगा। अगर उसको रूट में खाना पहुंचाना तो नीचे तो आएगा ना फूड, अगर उसको ऊपर की साइड पहुंचाना तो ऊपर भी जाएगा फूड। साइलेंट तो है ही ना, सही करेगा। यस सर ठीक है। सर ये पूछना था कि सर हमारे जो सर स्मॉल प्लांट्स होते हैं सर, उनमें उनके सरफेस पे सर क्लोरोप्लास्ट होते हैं सर, तो सर उन्हें भी फोटोसिंथेसिस करना चाहिए। किनको? सर जो छोटे प्लांट्स होते हैं सर, उनका जो स्टेम होता है सर वो ग्रीन होता है सर, क्लोरोप्लास्ट, तो सर उनको भी करना चाहिए ना फोटोसिंथेसिस? हाँ अगर उनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा तो फिर तो करेंगे वो। तो सर वो फ्लोएम से कैसे कनेक्टेड होंगे? क्या चीज? तो सर वो जो फ्लोएम से कनेक्टेड होंगे वो सारे जो सेल्स हैं। देख मैं तेरे को बताता हूँ, देख ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा, क्या मैं नीचे कर दूं उससे थोड़ा सा? यस सर कर दीजिए। ठीक है, बस 2 मिनट की बात हो रहा है, ये मैं लास्ट डायग्राम बना रहा हूँ, इसे समझाने के फिर हम करेंगे किडनी। ठीक है, देखो सुनो, ये हमारा है प्लांट, ठीक है। अगर मैंने इस प्लांट को यहाँ से काट दिया, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन कर दिया, यहाँ से काट दिया, तो प्लांट कुछ मुझे ऐसे दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा, है ना, कुछ ऐसे है ना। तो मैं जो ये सर्कल बनाया ना मैं इसको सर्कल को ऐसे बना देता हूँ कि कुछ ऐसे दिखाई देगा मुझे। मैं अगर ऊपर से देखूंगा तो, अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो, है ना, यहाँ से देखूंगा तो, है ना, देखो कितनी अच्छी आईज बना दी मैंने, है ना। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो मुझे कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो जो प्लांट की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, बाहर वाली लेयर, ये वाली लेयर, इसको बोलते हैं हम एपिडर्मिस। यस सर। ठीक है, फिर उसके बाद जो लेयर आती है वो होती है हाइपोडर्मिस। फिर उसके बाद आता है कोर्टेक्स। ये कोर्टेक्स है हमारा, कोर्टेक्स। फिर आता है पेरीसाइकिल, ये हमारा है पेरीसाइकिल, ठीक है। फिर पेरीसाइकिल के अंदर आता है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है भाई, समझ गए हो? मतलब सेंटर पे प्रेजेंट होता है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि मान लेते हैं कि यहाँ पे क्लोरोफिल है, मतलब जो एपिडर्मिस की सेल है, नहीं एपिडर्मिस की छोड़ो, जो हाइपोडर्मिस की जो सेल है
जो हाइपोडर्मिस की जो सेल होगी, मान लेते हैं ये हाइपोडर्मिस की सेल्स है यहाँ पे, ठीक है, ये हाइपोडर्मिस की सेल है यहाँ पे, और आप कह रहे हो इनके पास क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब जाइलम के थ्रू इनके पास भी पानी पहुंचेगा, हर चीज पहुंचेगा, ठीक है, और लाइट भी मिलेगी इन्हें, ठीक है, तो ये फूड भी बना सकते हैं, फूड भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये खाना कैसे पहुंचाएंगे कहीं पे भी? तो मेरे ब्रदर आप ध्यान से सुनो कि एक सेल से दूसरी सेल्स में खाना पहुंचा सकते हैं, दूसरी से फिर यहाँ पहुंचा सकते हैं, यहाँ से वो फाइनली वो फ्लोएम पे पहुंचा सकते हैं, पहुंचा सकते नहीं पहुंचा सकते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ सर, जब वाटर ने जो फूड है वो सिंक में डाल दिया, तो वाटर को भी सिंक में साथ में जाना चाहिए था ना, वो वापस क्यों गया? सिंक में क्यों जाना चाहिए था? हाँ मतलब अगर पानी, अगर वहां पे उस सेल पे वाटर की नीड होगी तो वो वहां पे भी चला जाएगा, अगर वहां पे नीड नहीं होगी तो वो वापस आ जाएगा यहाँ पे, ओके सर। ठीक है। सर हाँ स्लाइड थोड़ी नीचे कर दो, डायग्राम बनाना है। सर जो प्लांट की रूट्स होती हैं सर, हाँ सर वो कोई मिनरल अपनी मर्जी से एब्जॉर्ब करती हैं या फिर वो खुद ब खुद ही एब्जॉर्ब, मतलब खुद ब खुद एब्जॉर्ब कर लेती है? नहीं, खुद में खुद नहीं एब्जॉर्ब करती है, मतलब उनके, मतलब अगर वहां पे देखो एब्जॉर्ब तो कुछ भी कर सकता है प्लांट नीचे से, ठीक है, सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है। यहाँ रूट के थ्रू वो कुछ भी एब्जॉर्ब कर सकता है अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे गोल्ड का सिंबल क्या होता है? सर एयू एयू एयू, ऑरम बोलते हैं उसको, ठीक है। मान लेते हैं गोल्ड हमारा है ना, गोल्ड है, अब गोल्ड का काम तो है नहीं प्लांट में कुछ, है ना। यस सर। जहाँ पे गोल्ड की माइनिंग होती है वहाँ पे जो प्लांट होते हैं तो उनकी जो मतलब जमीन होती है वहाँ पे गोल्ड बहुत पाया जाता है ना। अब गोल्ड का काम नहीं है लेकिन वो एब्जॉर्ब करेगा गोल्ड को भी, ठीक है, कुछ काम नहीं है फिर भी करेगा एब्जॉर्ब, लेकिन काम नहीं है तो कुछ काम नहीं है, लेकिन एब्जॉर्प्शन होगा क्योंकि गोल्ड बहुत है जमीन के अंदर, मिनरल्स में जो आता है, ठीक है। यस सर। सर तो फिर वो गोल्ड को भी ले लेगा ना? हाँ ले लेगा, कंसंट्रेशन की वजह से ले लेगा वो, ठीक है भाई। Okay, sir. एक्सट्रीशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है ब्रदर। यस सर मॉड्यूल में एक टॉपिक रह गया सर। क्या चीज? सर मॉड्यूल का एक टॉपिक रह गया सर। क्या बताओ? सर वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में सर लिखा था कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी। अच्छा, वो भी पूछना है क्या भाई? वो भी पूछना है क्या? सर पहला एक्सक्रीशन पढ़ा दो। क्या चीज? ऐसा करा दो। अरे नहीं, वो भी बता देता हूँ साथ के साथ यार, खत्म हो जाएगा, टेंशन खत्म हो जाएगी मेरी भी, साथ हो जाएगा। है नहीं? क्यों पीछे क्यों करना है ना, सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। यस सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं अराइज हो रहा ना यहाँ पे? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, बता दो सर वो। अरे नीचे को नहीं जा रहा है ये? हैंग हो गया सर। सर अरे ये क्या हो गया? सर प्रोसेसिंग हैंग हो गई बीच की, कोई डेटा जो है ना बीच तारों में फंसा रह गया है। सर आपका पीसी है। चलो ठीक है, अब हो गया, ठीक हो गया। सर पीसी हैंग नहीं, आपकी मतलब नजर लग गई इसको। देखो सुनो, स्क्रीन शेयर करते तब होता है। सर हाँ बोलो बेटा, मुझे बुला रहे हो क्या? शुभोश्री पाल का एक डाउट था। हाँ बोलो। Xylem and phloem are separated by cambium. Then how is water absorbed? आपको पता है कैम्बियम क्या होता है? यस सर। नो सर। नो सर। देखो बेटा ये आपके लेवल की बातें नहीं है, ये आपके लेवल की बातें नहीं है, बस मैं छोटा सा आपको हिंट दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लेते हैं यहाँ पे है फ्लोएम, फ्लोएम की यहाँ पे ये रही फ्लोएम, ठीक है।
और जरूरी नहीं है कि जो आपको पता है जो प्लांट होते हैं दो टाइप के होते हैं, मोनोकोट और डाइकोट्स, यस सर। है ना। Yes, sir. मोनोकोट्स में Yes, sir. कैम्बियम एब्सेंट होती है, यस सर। डाइकोट्स में कैम्बियम Yes, sir. प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पे स्टार्ट होता है जाइलम, यहाँ से जाइलम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे बंडल्स Yes, में sir. प्रेजेंट रहते Vascular हैं। bundle. हाँ, इन्हें बोलते हैं वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, सर सर डायकोट में होता है ना सर? हाँ डाइकोट्स में होता है। ठीक है, ओके। Yes, sir. यस सर। यस देखो सर। देखो अब ध्यान से सुनो। हेलो, हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। यस बोलो। सर मैं हर्ष बोल रहा हूँ सर, अकेडमी। हाँ बोलो। सर बस मेरे को ये पता करना था बच्चों से, ये संभव के नाम से है, संभावी के नाम से, ये कौन है बच्चा? मेरे को अपना नाम बताएंगे एक बारी? हेलो सर। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शांभवी ही है। संभवी है, न्यू एडमिशन है बेटा आपका? यस सर। ओके ओके ओके, कब एडमिशन हुआ बेटा आपका? सर वो तो ठीक है ठीक है ठीक है, तो ओके सर, ओके, थैंक यू सर। कोई नहीं, कर लो बात, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ओके सर, थैंक यू सर। कोई नहीं कोई नहीं कर लो। कोई नहीं सर, आप जैसे आप बता रहे थे। हाँ मैं अब बता रहा हूँ, कोहेजन एडिशन बताया तो यार आप लोग इस टॉपिक को पीछे नहीं छोड़ दो आप लोग। देखो ऐसा समझ आ गया है। जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करता है, ठीक है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स का चैन बनता है, मैंने बोलता ना एक चैन, एक कॉलम बनता है इसमें जाइलम के अंदर, ये जाइलम है हमारा, इसके अंदर एक चैन बनता है ना। तो चैन कैसे बनता है? वो होता क्या है कि यहाँ पे दो फोर्स और लगती है, कोहेसिव फोर्स और एडेशन फोर्स। ठीक है, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच्ड है ना, एक दूसरे से अटैच्ड है, खींचे चले आ रहे हैं आपस में, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। ठीक है, और एक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में। अरे सुन, इसे उठा दे, टाइम हो गया इसका। इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लगी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लगी हुई है दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसको हम बोलते हैं कोहेजन फोर्स। और जो फोर्स लगती है वाटर मॉलिक्यूल और इस वॉल के बीच में, इस फोर्स को बोलते हैं एडहेजन फोर्स। ठीक है, जिसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर की साइड चढ़ता चला जाता है, क्योंकि एक तो दो फोर्स काम कर रही है, एडहेजन फोर्स, और दूसरी फोर्स काम कर रही है कोहेजन फोर्स। एक तो आपस में मॉलिक्यूल का जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल्स के जो चेन है उसको बरकरार रखते हैं और उसको टूटने नहीं देते वॉल के साथ भी, इसलिए पानी ऊपर की साइड चढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब समझ में आया? यस सर। आ गया। सर पर एडिशन फोर्स बता दो। एडिशन फोर्स दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाली फोर्स है। ठीक है सर, वो तो कोहेजन। ओके सर। अरे कोहेजन जो फोर्स है वो लग रही है वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ जाइलम। ठीक है, और जो कोहेजन फोर्स है वो लग रही है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, ओके सर, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यस सर। चलो अब कर ले हम वो लोग नया चैप्टर। यस सर। नया एक्सक्रीशन। सर ये डायग्राम ड्रॉ करना है? मर्जी है। हाँ, ये कोहेजन एडिशन आपने पूछा तो ये फिर कर लो एक बार, है ना।
सर मतलब इसमें भी एनर्जी नहीं लगती ना? नहीं इसमें नहीं, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती यार, ये तो सर तो फिर ये बड़े प्लांट्स में होता बस है, मतलब बड़े आप trees में? हाँ बड़े बड़े प्लांटों में होता है, छोटे छोटे प्लांटों में ये बस की बात नहीं है। सुनो, आप आप सिर्फ इतना कंसेप्ट क्लियर रखो, जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है कि अगर एक स्ट्रो से किसी भी बोतल में आप पानी को सक करोगे तो एक फोर्स आप ना जनरेट करते हो अपने मुंह के अंदर, उस फोर्स को हम सक्शन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और यही कंसेप्ट आप प्लांट के केस में लगा के देखो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा 100%, ठीक है। यस सर। ओके सर। सर मतलब ऐसे तो सर बड़े ट्रीज में तो सर 3-3 फोर्स लग रहे हैं। एक मिनट मेरा, मुझे आपको इमेजेस दिखानी है, मैं इमेजेस डाउनलोड करना भूल गया आज। ओके सर। अरे यार ये कैसे होता है ये, मेरे को कुछ पता ही नहीं यार इन चीज़ों का, ऐसे करते हैं इसको, है ना। सर आपने डायसेक्शन किया है कभी? हाँ बेटा किया है, बताओ किसका क्या करवाना है होगा आपको? सर, आप तो डॉक्टर हो। 2-3 बंदे को मैं डेली मारता हूँ जाके। सही है सर। सर आप डॉक्टर हो? और क्या, मजाक सर ने कर शुरू में ही रहा बताया था। हूँ, सर आप मजाक। डॉक्टर अभिषेक। डॉक्टर अभिषेक MBBS। ये सेव कैसे यहाँ पे कैसे आएगी वीडियो, ये जो मैंने इमेजेस है मेरी? सर कंट्रोल सर V। पेस्ट कर दो। सर कंट्रोल V। सर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो। सर इंसर्ट, सर ऊपर इंसर्ट दिख रहा है सर, आपको ऊपर इंसर्ट दिख रहा है, वहां सर से पेस्ट का होगा। ऑप्शन आया था अभी। सर अभी आया था पेस्ट का ऑप्शन। सर लेफ्ट। हाँ सर। सर आ गया था। सर लेफ्ट क्लिक करो। अरे ये क्या हो गया? इंसर्ट इंसर्ट। सर इंसर्ट का ऑप्शन है। तो सर इमेज को खोल के एक बार नहीं हो वहां से पाया। कॉपी करो सर, वरना हाँ अगर सर ऐसे में खोल के नहीं करो। होता। वन सर नोट खोल के कंट्रोल किडनी या 5 फिर प्रिंट स्क्रीन करके। सर पीएनजी सर ये फाइल का, सर फाइल सर का अगर आपके सर उसको खोलो एक भी। सर आप इंसर्ट दबा दो ऊपर, वहां से आप आ गई देख सर, आ आ गया गई। आ गया आ गया। यस सर, अटैचमेंट से आ गई। ये बड़ा कैसा होगा भी है? हो रहा है बड़ा हो रहा है। सर आप एक इमेज को क्लिक करके भी कर सकते हो ऐसे। नहीं सर मुझे यही से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। अच्छा तेरे को दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, तेरे को कैसे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। सर बहुत छोटा दिख रहा है। दिव्य दृष्टि। अच्छा ये वो तो नहीं है, ये वो तो नहीं है महाभारत का संजय जो सब कुछ देखता था? दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि। ये महाभारत वाला संजय है। और क्या सर, 3 रो दूर वाली बेंच से हम आंसर कॉपी कर सकते हैं। अरे मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, ठीक है, ये इसमें ही दिखाई दे रहा है, मैं आपको ना वैसे ही डायरेक्टली वहीं पे जाके दिखा देता हूँ, है ना। हाँ गूगल पे दिखा दो ना। ओके सर वहीं पे दिखा दो सर। यार अब नहीं खुल सर, रहा तो ऐसे कुछ नहीं कर दिखा सकता दो। यार, मैं अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा फिर हमारा। सर नहीं गूगल से तो खुल सकता है ना गूगल। अरे गूगल से डाउनलोड किया मैंने आप लोगों के लिए, ये दिखाई दे रहा है अब तो आपको? खुल ही गया। आप क्या हाँ सर दिख यस रहा सर, है। दिख रहा है। कैसा लग रहा है? यस सर दिख रहा है। अच्छा सर बहुत सुंदर लग रहा है। सर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। आपको एक बता ऊपर सर राजमा की शेप का है। हाँ एक ऊपर बीन एक शेप है, नीचे। बीन शेप है। देखो मैं आपको एक बार बता दूं, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। देखो ओल्टा दिखाई दे रही है, ओल्टा जो रेड कलर में जो ब्लड वेसल्स है दिख गई सर। ये आ रही Yes, sir, दिख है, गई। ये जो ओल्टा आ रही है सीधा हार्ट से आ रही है हमारी, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी होती है उल्टा। हाँ ओल्टा इतनी बड़ी होती है, ठीक है। ओल्टा जो होती है ना, मैं बताऊंगा आपको, जैसे मैं आपको लिखवाऊंगा ना तो मैं इसके बारे में समझाऊंगा पूरा। मैं बस डायग्राम से आपको बताना चाहता हूँ, जो ओल्टा है वो हमारी हार्ट से आ रही है। और आपको वेना केवा दिखाई दे रहा है, वीना केवा? ये सर दिखाई दे रहा है। यस सर दिखाई दे रहा है। ये जा रही है सीधा हार्ट में, ये जा रही है हार्ट में, ठीक है। यस सर। और भी और नीचे जाएगा। अरे इनके बारे में बताऊंगा, बस आप ना एक बार नेमिंग को देख लो, नेमिंग देख लो, मैं बाकी चीज में अपना बता दूंगा, ठीक है। नेमिंग देखो खाली, आपको पता है ओल्टा आ रही है और ये जो वीना केवा ये ऊपर जा रही है हार्ट में, ठीक है। मतलब प्योर ब्लड आ रहा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट किडनी के पास, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वीना केवा के थ्रू हार्ट में, ठीक है। यस यस सर। उसके बाद देखो यूरेटस दिखाई देगा, ब्लैडर दिखाई देगा आपको, ठीक है। और आपको पेल्विस रीजन दिखाई देगा किडनी का, और दोनों रीनल आर्टरीज दिखाई देंगी, Yes, आर्टरीज sir. मेन दिखाई देगी। यस सर। यस सर। थोड़ा दूसरा डायग्राम देखते हैं यार, दूसरा डायग्राम कैसा आएगा।
यार कंप्यूटर बहुत सर ऊपर डिलीट का ऑप्शन आ रहा था, उसको करके करो। ये खोल के देखते कैसी है। अबे ये तो वही है सर यही दिखा है, वही है। कोई नहीं कोई नहीं सर कोई नहीं दूसरी यार। करो ना ओपन। हाँ देखो देखो कितना अच्छा डायग्राम है, कितना खूबसूरत है। नेफ्रॉन देखो नेफ्रॉन हाँ, नेफ्रॉन क्या होती है? यूनिट होती है किडनी की, माइक्रोस्कोपिक यूनिट। हाँ यार ये ना डायग्राम की अपना मतलब एक ना स्नैपशॉट ले लो डायग्राम्स की यार, है नहीं? बहुत काम की डायग्राम है जो हमको दिखा रहा हूँ मैं। यस सर, एक सेकेंड। हाँ ले लो ले लो। सर ले लिया। सर डन। डन है भाई? यस सर। यस सर डन। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर डन। ठीक है ये भी ले लो। ओके सर। सर डन। सर डन। सर सर डन। डन। सर डन। ओके सर डन। डायग्राम अच्छे हैं सर। हाँ यार ढूंढे बड़ी सर मुश्किल आपके से यार, पैसे लगे मेरे। देखो ये लिख लो। सर ये तो वही आ गया। हाँ सर सर। वही आ गया। अब वो सेकंड वाली नहीं ली हमने, इसकी नहीं ली शायद हमने। सर ये भी हो गया, हो गया। थ्री वाली नहीं ली। इसकी नहीं ली शायद सर ये हमने। वाली भी। ये तो ली। हाँ इसकी सर ले ये लो। तो सबसे पहले थे। यस सर। हाँ, सर सबसे डन। पहले की नहीं ली ना। डन डन हो गया भाई। ठीक है ओके। सर डन 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 डन। ओके 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 ठीक है चलो अपने अब लिखते हैं थोड़ा बहुत यार, इसको हटाओ यार, क्या आ गया है ये कैसे हटेगा अब? कट कर दो सर। यार इसको ऊपर पहुंचा देते हैं, छोड़ो। देखो एक्सक्रीशन लिखो जल्दी फटाफट। सर आप सर लिवर से क्या कनेक्टेड होता है? सर मेरे को मैम ने एक क्वेश्चन दिया, उसमें लिवर से भी कनेक्टेड था। देखो यार मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। लंग्स भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा, पहला। सेकंड है स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा। लार्जेस्ट ऑर्गन। लीवर भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। चौथा किडनी भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। लंग्स के थ्रू CO2 एक्सक्रीट होता है बाहर, किडनी के थ्रू वाटर प्लस सॉल्ट एक्सक्रीट होता है बाहर, लीवर के थ्रू अमोनिया बाहर निकलता है, ठीक है। किडनी से यूरिन का पास आउट होता है। यूरिन में क्या होता है? यूरिया होता है एंड यूरिक एसिड पर होता है। हमारे टीचर तो कह रहे थे अमोनिया अपना बॉडी वेस्ट है ही नहीं। हाँ अरे अमोनिया जो होता है ना वो नाइट्रोजन से बना होता है यार, मैं बताता हूँ यार, टेंशन ले रहा हूँ। यस सर। नहीं सर वो कह रहे थे ह्यूमन में होता ही नहीं है। अबे जितनी भी प्रोटीन होती है ना, जितनी भी प्रोटीन प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट होता नहीं होता है। अब नाइट्रोजन क्या है? हमारे लिए बहुत डेंजरस चीज है बॉडी के अंदर, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा ठीक है। सर को तो आप पढ़ाओगे ना भी? हाँ बिल्कुल यार। देखो भाई एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होता क्या है? कोई बताएगा एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ harmful metabolic waste. Sir, it is a biological process of the removal of wastes. हाँ The बिल्कुल, it is process a of biological removing harmful metabolic waste from the body. देखो सिंपल Like urea. रिमूवल ऑफ harmful metabolic सबने माइक फाड़ दिया। हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ये भी नोट कर सकते हो, एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो 4 टाइप में होते हैं। जैसे लंग्स जो होता है वो CO2 को एक्सक्रीट करता है बाहर की साइड, जो स्किन होता है वो एक्सक्रीट करता है वाटर्स को एंड सॉल्ट को, जो लीवर होता है वो अमोनिया को एक्सक्रीट करवाता है, और जो किडनी होता है वो यूरिन को पास आउट करवाता है। यूरिन के अंदर क्या होता है? यूरिया एंड यूरिक एसिड। हाँ सर हम स्किन में सर ऑयल लिख सकते हैं सर, कि ऑयल भी सेक्रेट करता है? किसको? सर ऑयल सॉल्ट के साथ ले सकते हो, ले सकते हो, ले सकते हो, ले सकते सर एक बात और पूछनी है सर। सर जो ऑयल होता है सर वो बहुत ही वो एनर्जी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी में, उसका रोल क्या है सर बॉडी में? किसका? ऑयल का सर, जो हम खाते हैं।
देखो जो ऑयल होता है वो ना कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि जैसे HDL होता है हमारी बॉडी में, है ना, LDL होता है, ठीक है, ठीक है। तो सर जो फैट जैसे क्या सर? जो है, सर ये ये जरूरी यूजफुल मतलब कि ये जरूरी होता है एनर्जी के लिए हमारी, ठीक है, ओके प्रोवाइड सर। कराते हैं ये, ठीक है। सर एनएस भी तो होना चाहिए। देखो देखो, ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, ठीक है, किडनी पे रहते हैं, ठीक है। इसके इस डेफिनेशन के बाद आप ये 4 पॉइंट और नोट कर लोगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। अच्छा वो आपने पूछ लिया, मैंने बता भी दिया आपको, तो यहाँ पे आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी नोट कर लोगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है। ये चारों पॉइंट नोट करना बिल्कुल, 1 2 3 और 4, ठीक है, ये नोट कर लेना, ठीक है। फिर आपको जो मैंने फोर्थ पॉइंट बताया है, ये फोर्थ पॉइंट पे मैंने लिखा है किडनी, है ना, किडनी लिखा ना। अब यस किडनी के सर। बारे में देखते हैं, किडनी एक्चुअली में है क्या, ये देखते हैं। सर हाँ सर जो आपने कहा हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट, सर ये समझ नहीं आ रहा कि सर वो एक्सक्रीट मतलब सर वो कैसे बनते कैसे सर ये नाइट्रोजनस वेस्ट? अरे मैंने पढ़ाया नहीं तो आपको पता कैसे लगेगा, बताओ, मैंने बताया भी आपको कुछ? नो सर। मैंने सिर्फ एक डेफिनेशन लिखवाई है और मैंने 4 पॉइंट लिखवाए, मैंने कुछ बताया इसके अलावा? नो सर, ये अभी सब, बताने जा रहे हो ठीक आप। है, नो अभी सर। हाँ, अभी धीरे धीरे आपको सर आप सब तो समझ किडनी में बता आता रहे थे। चल जाएगा, टॉपिक तो चलने दो ना अभी आगे, ठीक है। देखो किडनी, किडनी जो होता है वो 2 इन नंबर है, ठीक है, कितना है? 2 इन नंबर। 2 इन नंबर है हमारी बॉडी के अंदर, है ना। 2 in number. और जो किडनी होता है वो बीन शेप होता है, शेप की किडनी होती है ना, बीन शेप्ड होता है। और यस सर। किडनी जो होता है वो राइट जो किडनी होती है वो प्लेस्ड होती है लोअर एज कंपेयर टू द लेफ्ट किडनी, ठीक है। इसका मतलब है राइट यस सर लीवर की किडनी, पोजीशन की वजह से। हाँ लीवर की पोजीशनिंग की वजह से राइट किडनी इज प्लेस्ड लोअर एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी, ठीक है, ड्यू टू पोजिशनिंग ऑफ लीवर इन राइट साइड, पोजिशनिंग ऑफ लीवर इन राइट साइड, ठीक है। समझ में आया? तीनों पॉइंट समझ में आ गया आपको? Yes, सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो किडनी होती है, अगर मैं किडनी का डायग्राम बनाऊं, किडनी का डायग्राम बनाऊं मैं, तो जो ये है लेफ्ट किडनी हमारी, ठीक है, और ये हमारी है राइट किडनी, ठीक है, ये लेफ्ट है। देखो अगर मैं देखूंगा तो जो किडनी है वो एक प्लेन पे नहीं आ रही है, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि जो राइट किडनी है वो थोड़ी लोअर प्लेस्ड है और जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी अपर प्लेस्ड है, ड्यू टू यहाँ पे राइट साइड में लीवर की पोजिशनिंग होती है इस वजह से, ठीक है। तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे मैंने अभी आपने डायग्राम में भी देखा होगा कि यहाँ पे ये हट नहीं रहा यार, इरेज नहीं हो पा रहा, क्या हुआ सर? इरेज नहीं हो पा रहा कुछ यार। ज्यादा ही हैंग होता है। सर मैंने बोला तो एसएसडी सर डाल आपका लोगे। पीसी बहुत हैंग है। अरे तूने दिया नहीं मुझे SSD यार। सर मैं सर आपके एसएसडी से ले लो। फास्ट नहीं होगा, अच्छा एसएसडी से पार्सल सिर्फ बूट टाइम फास्ट सर होता है सिर्फ उससे। बूट अगर जल्दी कोई होगा। एप्लीकेशन पहले से खुला हुआ है तो कुछ नहीं होगा उससे। मैं जीना बंद कर दूंगा अगर एसएसडी से नहीं हुआ तो। एसएसडी से ना सिर्फ बूट टाइम फास्टर होगा, सिर्फ एप्लीकेशन खुलने में टाइम कम लगेगा। कोई नहीं भाई, तू जीने क्यों बंद कर रहा है? पहले अभी एक्सक्रीशन वाला टॉपिक पढ़ लो। सही बात है। ये है हमारी ओटा जो हार्ट से आ रही है, ठीक है, और ओटा की ये ब्रांचेस है, दोनों किडनियों में जा रही है,
सर हम जब डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें तो सर लेफ्ट और राइट तो इंटरचेंज करके लिखते हैं हम। क्या चीज? सर लेफ्ट और राइट को इंटरचेंज करके लिखते हैं ना डायग्राम में। कैसे मतलब? हाँ सर, वो जो आपने लेफ्ट जिसके ऊपर लिखा है वो राइट नहीं होना चाहिए। सर कोई मिरर नहीं, कहीं इमेज। भी बना लो यार, कोई कहीं कहीं भी बना लो, ठीक है। राइट यहाँ पे बना दिया, आप उल्टा भी बना सकते हो, ठीक है। देखो सुनो, ये है हमारी ओर्टा, अओर्टा, ठीक है। और ठीक है, ओर्टा ये हो गई जो हार्ट से आ रही है, ये हार्ट से आ रही है ओर्टा, और ओर्टा से ब्रांच जा रही है लेफ्ट में और राइट में, ठीक है। जो लेफ्ट में जा रही है उसको हम बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं? रीनल रीनल आर्टरी। ठीक है। रीनल आर्टरी वो है जो किडनी की साइड जा रही है, तो हम इसको किडनी आर्टरी भी बोल सकते हैं, किडनी। तो यहाँ पे रीनल आर्टरी और आउटा दोनों होता है। क्या चीज? सर आर्टरी और आउटा दोनों होता है। आर्टरी और वेन दोनों होती हैं, ठीक है। ये हमारी है लेफ्ट वाली आर्टरी, और ये हमारी है राइट वाली आर्टरी, ठीक है। समझ जाओगे ना? यस सर, समझ जाएंगे। अब देखो, फिर एक और ये सीधा नहीं बनता। ठीक है, ये हमारी जो मैंने दूसरी वाली आर्टरी बनाई, ये बनाया है मैंने, ये हमारा है वेना केवा, वीना केवा, ठीक है। कौन सा वीना केवा है? ये है इंफीरियर वीना केवा। आवाज आ रही है ना? इंफीरियर वीना केवा। यस सर आ रही है। ठीक है, तो दो चीजें, एक सुपीरियर, एक है ओर्टा, सेकंड है इंफीरियर वेना केवा। और जो इंफीरियर वेना केवा की जो ब्रांच है जो जा रही है किडनी की साइड, इसको हम बोल सकते हैं रीनल वेन, ठीक है, या फिर किडनी वेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट में तो लेफ्ट बोलेंगे, और ये वाली राइट में होगी तो उसको राइट बोलेंगे। यहाँ पे राइट रीनल वेन, ठीक है, या फिर किडनी वेन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई है अभी कि ओर्टा जो होता है, वो जो ब्लड वेसल्स है ओर्टा वाली, वो आती है हार्ट से, और हार्ट से जो आती है फिर बाद में ब्रांचेस बनती है, उसको हम रीनल आर्टरी बोल देते हैं। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाएगी, कैरी करेगी, वो होती है वीना केवा, जो हार्ट को जा रही है, ठीक है। यस सर। ठीक है, पहले ये डायग्राम बना लो आप। बना लिया सर। ओके ओके, अब है नेक्स्ट। अरे सर एक मिनट सर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर राइट वाली आर्टरी को राइट रीनल आर्टरी कहेंगे ना? हाँ, राइट रीनल आर्टरी बोलेंगे। हो गया सर, हो गया। ओके, देखो, जो ओर्टा होता है, ठीक है, जो ओर्टा आर्टरी है हमारी, वो कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है। और जो वीना केवा होता है, वेना केवा जो होता है, ठीक है, वो कैरी करता है कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड क्लीन ब्लड, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड क्लीन ब्लड, ठीक है।
ये मैं यहाँ पे मटेरियल की जगह ब्लड लिख लेना, ज़्यादा अच्छा होगा, दोनों में ब्लड आ जाएगा तो, है ना। एक तो ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करता है और वेस्ट वो ब्लड होता है, ठीक है। और यहाँ सर पे कैरी करता ऑक्सीडेटेड है ब्लड, डीऑक्सीडेटेड ब्लड एंड क्लीन ब्लड, ठीक है। सर ऑक्सीडेटेड ब्लड वेस्ट ब्लड कैसे हो जाएगा? हाँ मैं बताता हूँ कैसे हो जाएगा। आपने ये लाइन लिख ली ना? यस सर। यस सर। सर एक मिनट। ठीक है, आपने ये लाइन लिख ली ना, Yes, sir, ठीक है। मैं अगला डायग्राम बनाऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा आपको कैसे मैं इसको क्लीन बोल रहा हूँ, कैसे मैं इसको वेस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। एक डायग्राम बनाओ। अब तो कलर भी नहीं आ रहे यार, कलर कहाँ चले गए मेरे? ड्रॉ पे जाओ। ड्रॉ पे जाओ सर, ड्रॉ पे। ग्राफ का है सर ड्रॉप पे, सर सर ड्रॉ ऊपर पे है। जाओ। सर ड्रॉ पे ऊपर। जाओ। अरे आ गए आ गए आ गए आ गए, अरे वाह शाबाश। देखो सर आप चलाते हो यार, थोड़ा वेट कर लेते यार, चल नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ एसएसडी डाल लो, आप एसएसडी ले लो, ठीक है। उसके बाद आपको डायसेक्शन करना पड़ेगा अपने लैपटॉप। डायसेक्शन। और चिंता मत करना सर, अगर कोई तार वार इधर उधर हो जाए तो मोड़ मार के उसी में डाल देंगे। और फिर कंप्यूटर खराब हो गया तो तू ठीक करेगा? अरे भाई मैंने कंप्यूटर बना रखा है पहले, और वो डेस्कटॉप। भाई वो सब यार एक बार आगे देख जा तो यार, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी हमारी। सर एसएसडी से वो ना स्टोरेज सॉल्यूशन है, वो एक बार बातें करेंगे। अरे बस पढ़ लो। बातें करेंगे, बातों के लिए बहुत समय है हमारे पास। सर परमिशन नहीं दे रहे बात करने की। सर एक डाउट है। एक मिनट बेटा, मुझे पहले एक बार कंप्लीट कर लूं। ओके सर, ओके सर। ठीक है। अभी मैंने जो डायग्राम बनाया है ये बिल्कुल रफली बनाया है, ठीक है। इसको बस समझने के लिए बनाया मैंने, ठीक है, आप लोगों के। ये येलो कब चलेगा? सर एक और बार टैप कर दिया। चल गया। ठीक है, ध्यान से सुनना बाबा। रेड पे ले लेते इसको, रेड पे। रेड चलेगा। देखो सुनो, अब आपको पता है ये है ओर्टा, ओर्टा, ठीक है। आपको पता है ये हार्ट से आ रही है, इसका मतलब है इसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सही है, इतना तो पता है। यस सर, यस सर। ठीक है, तो अब इसके पास ऑक्सीजन ब्लड है, तो आपको मैं ये समझाता हूँ इसके पास वेस्ट मटेरियल कहाँ से आया है। देखो ये लीवर है हमारा, यहाँ पे हार्ट है हमारा, और ये हमारे लंग्स है, ठीक है। ये हमारी है, ये लीवर है, ये इंटेस्टाइन है हमारी, ठीक है। और सर्कुलेशन में बता दूंगा आपको, ब्लैक पेन यूज़ करते हैं। आपको पता है जो इंटेस्टाइन होती है उसमें जितना भी हमारा मतलब एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ जाता है? लीवर में सर।
लीवर में जाता है, लीवर में जाता है, कनेक्शन है लीवर में, लीवर लीवर से जाता है हार्ट में, हार्ट से जाता है लंग्स में, ठीक है, लंग्स में जाता है हार्ट से, है ना, लंग्स में जाता है, लंग्स से मतलब लंग्स से कैरी करेगा O2 खाली, O2 कैरी करेगा और लेके जाएगा हार्ट से, हार्ट से फिर ये कैरी करेगा मतलब हार्ट से पंप होके ये ओर्टा के थ्रू जाएगा कहाँ पे, किडनी में, किडनी में, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब देखो इंटेस्टाइन से मतलब फूड एब्जॉर्ब हुआ है, इसका मतलब है वेस्ट, मतलब ब्लड के लिए तो वेस्ट ही हो गया ना वो, कि भाई ब्लड में कंटेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, फिर गया वो लीवर के पास, लीवर से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होंगे वो आ जाएंगे ब्लड में, ठीक है, ब्लड में आ गए है ना। यस सर। ब्लड से वो चला, वो ब्लड के थ्रू चला गया हार्ट में, हार्ट से पंप होकर चला गया लंग्स में, लंग्स में बस इतना हुआ है कि CO2 बाहर निकल आई है और O2 को उन्होंने कैरी कर लिया है, O2 कैरी करके दोबारा हार्ट में पहुंचा दिया, हार्ट ने दोबारा पंप करा ब्लड को और पहुंचा दिया नीचे की साइड, नीचे क्या है, किडनी, किडनी में गया वो ब्लड, मतलब ऑक्सीजन ओर्टा के पास अब क्या है, ओर्टा के पास दो चीजें हैं, दो चीजें क्या क्या ओर्टा के पास है, एक तो ऑक्सीजन है प्लस में वेस्ट मटेरियल है जो लीवर से उसको मिला है, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वेस्ट मटेरियल है यहाँ पे जो उसको लीवर से प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब ये दोनों चीज चलते हुए कहाँ पे आ गए हैं, कहाँ पे चले जाएंगे, अब ये चले जाएंगे किडनी के अंदर, किडनी में जाएंगे और पहुंच जाएंगे कैपिलरीज में, ठीक है, कैपिलरीज में पहुंच जाएंगे, कैपिलरीज में होगा क्या, यहाँ पे जो ब्लड होगा वो फिल्टर हो जाएगा, फिल्टर का मतलब है कैपिलरीज के थ्रू दो काम होंगे, कैपिलरीज के थ्रू दो काम होंगे, एक तो ब्लड का फिल्टरेशन होगा, फिल्टर हो जाएगा, और सेकंड जो ऑक्सीजन होगा वो इसको कैरी कर लेंगे जो किडनी की सेल्स होंगी, है ना, किडनी की जो सेल्स होगी वो ऑक्सीजन ले लेगी और CO2 दे देगी बदले में, है ना, ठीक है, तो O2 और CO2 का एक्सचेंज करवा देगी कैपिलरीज और ब्लड को फिल्टर कर देगी, O2 एंड CO2 में एक्सचेंज हो जाएगा, तो जो फिल्टर हुआ है ब्लड, इसका मतलब है जितना भी वेस्ट होगा वो नीचे आ जाएगा इसमें, ठीक है, किडनी के मतलब नेफ्रॉन में चला जाएगा, नेफ्रॉन से होता हुआ ये पहुंच जाएगा यूरेटर में, अब यूरेटर के थ्रू पहुंच जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, एक बार नेफ्रॉन की लोकेशन बता दो, होते हुए क्या चीज है, एक बार नेफ्रॉन की लोकेशन बता दो किडनी में। नहीं मैंने अभी बताया नहीं, मैं सिर्फ जनरली बात कर रहा हूँ, मैंने आपको कुछ पढ़ाया नहीं अभी इसके अंदर, सिर्फ लोकेशन बताया जा रहा हूँ जब से मैं, ताकि आपको लोकेशन सेट हो जाए कि कौन सी चीज कहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ओके सर, ठीक है भाई, अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना सिर्फ आपको गेट करना है, ठीक है, आपको ये सोचना है कि जो ओर्टा आ रहा है उसके पास ऑक्सीजन भी है, उसके पास वेस्ट मटेरियल भी है, वेस्ट मटेरियल कहाँ से आया है वो भी चीज़ मैंने आपको बता दी, वो सीधा जाएगी किडनी में, किडनी में से होते हुए वो वापस आएगी वेन के थ्रू, ठीक है, लेकिन बीच में कनेक्शन होता है कैपिलरीज का, कैपिलरीज दो काम करता है यहाँ पे, एक तो ब्लड का फिल्टर करवाता है, दूसरा वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में एक्सचेंज करवाता है, तो यहाँ पे O2 दे देगा, यहाँ पे जो किडनी की सेल्स होगी उसको ऑक्सीजन दे देगा, ये उसको ऑक्सीजन दे देगा किडनी की सेल्स को, और किडनी की सेल से CO2 ले लेगा, ये किडनी की सेल से CO2 ले लेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ साथ में, यहाँ पे उन्हें वेस्ट प्रोडक्ट को नीचे भेज दिया, मतलब फिल्टर हो गया है, ठीक है, इसका मतलब है अब वेन्स के पास दो चीज है, वेन्स के पास, ये वेन है हमारी, इसके पास दो चीज है, एक तो CO2 है इसके अंदर प्लस क्लीन मटेरियल है, मतलब क्लीन है ये ब्लड, कैसा है ये, क्लीन ब्लड है एक किस्म से, ठीक है, क्योंकि वेस्ट को हमने भेज दिया किडनी के अंदर, ठीक है, अभी इसका किडनी का प्रोसेस चलेगा कि दोबारा से कुछ मटेरियल, जो कुछ कंटेंट है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे और कुछ यहाँ से एक्सक्रीट हो जाएंगे और यूरेटर के थ्रू बाहर निकल आएंगे, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? सर एक जो aorta है सर, हाँ सर जो aorta है वो सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो सर यहाँ पे लेके आ रही है, दूसरे पार्ट में कैसे जाएगा फिर? मेरे बच्चे बहुत जल्दी होता है नहीं मेरे बच्चे सुनो, ये मैंने बंद कर रखा है ना, नीचे से बंद कर रखा है ना, ये बंद नहीं होता, ये ऐसे सीधा सीधा ये ऐसे होता है, ठीक है, समझ में आया, मतलब कहने का मतलब है ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है,
ओटा है, ओटा ने 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। यहाँ पे किडनी हमारी प्रेजेंट है, यहाँ पे एक और किडनी प्रेजेंट है, और ऐसे ही ब्लड जा रहा है, नीचे भी ब्लड जा रहा है और यहाँ पे भी ब्लड जा रहा है। तो सर हमारे बॉडी पार्ट्स में सर वेस्ट भी तो चला जाएगा ना फिर, या फिर हाँ, तो फिल्टर होता रहता है, फिल्टर होता रहता है, साथ के साथ चलता रहता है प्रोसेस। सर मतलब फिर क्लीन ब्लड कैसे जाएगा हमारे उसमें, वो अलग इसमें पार्ट्स में? इसमें अलग पार्ट्स में क्यों सर नहीं दूसरे जाएगा? पार्ट सर, फिर तो हमारा जो वो था ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, देखो वो देखो देखो, देखो दो पार्ट्स में डिवाइड। मैं आपको दोबारा से वो डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें हमने वो देखा था। डायग्राम कहाँ है? ये डायग्राम है वो। देखो ध्यान से देखो, आपको ओर्टा दिखाई दे रही है? जूम कर लो। और ओर्टा की साइड से ब्रांच निकली हुई है। देखो मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का? यस सर दिखाई दे रहा है। अरे भाई इसमें यार पेन भी चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ब्लैक पेन चलाते हैं यहाँ पे। देखो इसको पहले रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे पेन चल रहा है यार, बहुत अच्छी बात है। तो देखो ये है हमारी, ये हमारी क्या है? रीनल वेन आर्टरी हमारी, ठीक है। अब देखो ये हमारी ओर्टा है, मेन ओर्टा है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? ये मेन ओर्टा है। हाँ दिख रही है। यस सर। यस सर। यस अब देखो मेन ओर्टा से आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कुछ यहाँ पे गया। अब ऐसा तो देखो छोटी छोटी आर्टरी है, मेन वाली क्या है? ये ओर्टा क्या है? बड़ी बिग आर्टरी है, ठीक है। कुछ यहाँ पे ब्लड पहुंच गया, इधर पहुंच गया, और कुछ नीचे चला गया, ठीक है। जितना इनका इजेक्शन फ्रैक्शन होता है ना, उसके हिसाब से मेंटेन रहता है, ठीक है। ये भी बताऊंगा मैं आपको कि कैसे वो पूरा का पूरा ब्लड प्यूरिफाई होता है। एक साथ पूरा ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग टाइम पे ब्लड प्यूरिफाई होते रहते हैं, ठीक है। मतलब ये साइकिल चलती रहती है यहाँ पे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक बार ब्लड यहाँ से निकल गया तो दोबारा नहीं जाएगा, एक दिन बाद जाएगा, ऐसा तो है नहीं। सर मतलब कंटिन्यूस रहता है भाई। सर अब तो मतलब कि सर हार्ट जो है वो पंप करता रहेगा, ब्लड पहुंचता रहेगा, प्यूरिफाई होता रहेगा, ठीक है। और दोबारा से यही साइकिल चलती रहेगी। अब ऐसा तो है नहीं प्यूरिफाई होके वो फिर आर्टरी के अंदर ही चला जाएगा ना? आर्टरी के अंदर कुछ जाएगा, प्यूरिफाई होके तो वेन्स में पहुंच जाएगा ना ब्लड। नहीं समझ पा रहे हो क्या? सर कंफ्यूजन हो रही है सर थोड़ी इसमें। कंफ्यूजन मैं तेरी दूर करता हूँ, एक मिनट रुक जा। कंफ्यूजन मैं तेरी दूर करता हूँ। तो कुछ मत देख, तू लंग्स को देख, ठीक है। ये हमारा है एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलाई में होता क्या था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता था हमारे पास, और यहाँ पे हमारी कैपिलरीज होती थी ऐसे करके, और यहाँ से प्योरीफाई होकर ब्लड यहाँ पहुंच जाता था। यहाँ पे क्या था? हमारी कैपिलरीज थी, है ना। यहाँ पे कैपिलरीज थी ना हमारी। यस यहाँ पे कैपिलरीज थी, ठीक है। यस सर। यहाँ से हमारा CO2 आया, ठीक है। ये यहाँ से CO2 आया, ठीक है। CO2 ने यहाँ पे CO2 यहाँ पे कैपिलरीज में आया CO2, और यहाँ से यहाँ पहुंच गया, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला मतलब एक्सेप्शन है कि एक ऐसी आर्टरी है जो CO2 कैरी कर रही है ना। पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं उसको, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन है, ठीक है। लेकिन अगर ये CO2 कैरी कर रही है तो ये वेन होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन अब कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो देखो CO2 अब क्या होता है, जब इंटरचेंज होता है ना, तो जब कैपिलरीज होती है, तो जहाँ पे कैपिलरीज होती है वहां से वेन स्टार्ट होती है और आर्टरी खत्म होती है, ठीक है। यस सर। और यही फंडा, अगर यही चीज आप ना किडनी के केस में लगाओगे, ये रही मेरी किडनी, ठीक है। किडनी में होता क्या है कि जैसे आर्टरी आई है, यहाँ पे कैपिलरीज बनी है, फिर कैपिलरीज से जब ये खत्म हुई है कैपिलरीज से, तो यहाँ से दोबारा से वेन चली है, ठीक है। यहाँ से आया वेस्ट प्रोडक्ट, फिल्टर हुआ, और यहाँ से वापसी क्लीन होकर ब्लड बाहर निकल आया। समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर आ गया। अरे नहीं आया तो कोई बात नहीं है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, दोबारा समझ लेंगे इसको, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर आ गया। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेना आप किडनी का। तो किडनी तो यार इंटरेस्टिंग सर एक छोटा सा डाउट है।
हाँ यस भाई, सर। छोटा नहीं बड़ा सर ही कल होता तक है। हो गया क्लास? देखते हैं, बात करता हूँ मैं। सर एक सर डाउट है मेरे ब्रीदिंग रख आउट, लो कल क्लास रख सर लो। ब्रीदिंग आउट इजेशन के भी सर हम कह सकते हैं एक्सक्रीशन के ही फॉर्म है। किसका ब्रीदिंग आउट? सर एक टाइप से हम अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट ही तो हटा रहे हैं। हाँ, तो ये एक्सक्रीटरी वेस्ट, तो हाँ एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोल सकते हैं दोनों को, लंग्स को भी और इसको भी। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। बोल सकते हैं सर एक्सक्रीशन, क्लियर है। वो एक्सक्रीशन का ऑर्गन बोल सकते हैं हम। सर मेरा भी एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर जो हेलने के आसपास जो वो होते हैं ब्लड, सॉरी वेन्स और आर्टलरीज, इस सब में सर वो इसलिए होते हैं ना कि ताकि सर वो रीअब्जॉर्प्शन हो पाए। हाँ, पढ़ेंगे अगली क्लास में। पेस्ट हो वो भी आ जाए, क्योंकि सर मतलब जो सारे के सारे मेन मिनरल्स जो होते हैं, एलिमेंट्स होता है, वो निकल ना जाए एकदम से यूरिन के थ्रू, इसलिए रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है वापस उनको। तो सर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कंसंट्रेशन में तो जो पहले मेटाबॉलिक, से बर्मन्स कैप्सूल से स्टार्ट होता है। अरे भाई पूछने दे मुझे एक मिनट। सर जो कंसंट्रेशन डिफरेंस तो उसका भी होता होगा, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट, तो ऐसा हाँ नहीं हाँ होता हाँ 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 नाइट्रोजनस हाँ। वेस्ट की वापस से चले जाए। नहीं नहीं, वो जब मैं प्रोसेस बताऊंगा तो आपको ढंग से समझाऊंगा उसको मैं, ठीक है? आपके डाउट्स जो है ना वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। सर सर जो वेन है उसके पास क्लीन ब्लड है। सर क्या कोई चीज़? नंबर, सर कॉन्टेक्ट नंबर। हाँ, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए मेरा? हाँ सर। यस सर यस सर। चलो कॉन्टैक्ट नंबर ले लो। सर एक डाउट था। सर देखो चैट प्रेशर बॉक्स मत में लिख करना। दो सर, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरे यूट्यूब पे चली जाएगी। यस सर। अच्छा अच्छा, हाँ सही है, सर, ये बिल्कुल बात ही बिल्कुल। है। ये अच्छी अच्छी बात बोली है तूने यार। परेशान हो जाओगे। थैंक यू। चैट बॉक्स में लिख देते हैं। सर तब भी ये चैट बॉक्स का भी रिकॉर्डिंग हो सर तो जाएगा। भी रिकॉर्ड हो रही यस है। सर, वो तो तब तब भी भी तो शो रिकॉर्ड ही होगा। होगा। सर Yes, लेकिन sir. वीडियोस जो आती है अनलिस्टेड है सर वो। स्टॉप प्रेजेंटिंग करो। स्टॉप मैं प्रेजेंटिंग। नहीं आती। सर स्टॉप प्रेजेंटिंग। अरे रुक जाओ यार, कोई बात नहीं। देखो सुनो, देखो सर बात वीडियोस करने लिखो। अनलिस्टेड है वो, किसी 989 ऑन एयर करे बच्चों को नहीं मिलेगी। 9891280, ठीक है? याद हो जाएगा जल्दी से। सर एक डाउट था। मैंने नंबर लिखा है, इसमें डाउट हो गया तुझे? नो सर। हाँ, बोलो। The pancreas, stomach, and liver. हाँ All of them are endocrine and exocrine glands. हाँ हाँ। सर तीनों? नहीं, तीनों ऐसा कैसे हो तीनों है। सकती है? तो मॉड्यूल में क्वेश्चन था, 3 ऑप्शन थे और चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ देम। तो आंसर जब मैंने चेक किया तो ऑल ऑफ देम आ रहा था। देखो, आपको पता है कि जो एंडो और एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? ये सर पता है। यस सर। कौन सी होती है? थोड़ा बहुत पता है, ज्यादा नहीं डक्ट पता। चाहिए होता है एक्सोक्राइन के लिए। सर एंडो में डक्ट नहीं होते हैं और एक्सो में डक्ट होते और एक्सो के लिए सर डक्ट चाहिए होते हैं। एक कैरी करता है एंजाइम, दूसरा कैरी करता है हार्मोन्स। यस सर। ठीक है, क्या क्या बोला आपने? पैनक्रियाज, तो पैनक्रियास तो दोनों है। Pancreas, stomach and liver. स्टोमक एंड Liver. हाँ बताओ क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे बताओ। सर पैनक्रियास तो एंडो और एक्सो दोनों है। अच्छा, और सर स्टमक सर एक्सो। सर एक्सो क्या होता है? सर स्टमक देखो एक्सो एक्सो एक्सोक्राइन है। क्या चीज? सर स्टमक एक्सोक्राइन है। हाँ, मतलब जो डाइजेस्टिव वाली होती है, ठीक है, वो होती है एक्सोक्राइन, और मतलब जो एंजाइम्स जहाँ से मतलब प्रोड्यूस होते हैं, और जो हॉर्मोन्स वाली प्रोड्यूसिंग वाली होती है वो एंडोक्राइन होता है, ठीक है? तो जो फंक्शनिंग जो होती है उनकी, एक्सोक्राइन जो होते हैं एंड जो एंडोक्राइन होते हैं वो डिफर करते हैं, ठीक है? सर सर एक बार सर वो बता दो कि वेन में सर जब ब्लड पहुंच जाता है क्लीन तो फिर कैसे कहाँ जाता है फिर वो? वेन में ब्लड पहुंच जाता है। सर जब क्लीन हो जाता है ब्लड तो फिर वो फिर आर्टरी के अंदर चला जाता है वेन से। देखो देखो मेरी बात सुनो, देखो जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ ये वाला, ठीक है? ठीक है, ये लेग्स है हमारी, ठीक है? लेग से ब्लड आ रहा है, ठीक है? दोनों लेग से इकट्ठा होके एक जगह पे ब्लड आ रहा है,
ठीक है, इस वाले को बोल रहे हैं हम वेना केवा। ये हमारी वीना केवा है, ठीक है। ये वीना केवा ऊपर जा रही है और यहाँ पे पहुँचा रही है अपनी ब्रांचेस को, कहाँ पे, किडनी के अंदर। ये किडनी हो गई मान लेते हैं, ठीक है। फिर वो ऊपर जा रही है, ठीक है, और जा रही है सीधा हार्ट में। ये रहा हार्ट, ठीक है। यस सर। और यहाँ से निकल रहा है हमारा ओर्टा, ठीक है। ओर्टा आ रहा है नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ से ब्लड जा रहा है, इधर ब्लड जा रहा है और नीचे जा रहा है, लेग्स में जा रहा है, दोनों लेग्स में जा रहा है, ठीक है। अब ऑक्सीजनरी ब्लड आया, इधर की साइड ऑक्सीजनरी ब्लड आया, ठीक है। वो नीचे गया, नीचे जाने के बाद वो यहाँ पे गया किडनी के अंदर, कुछ नीचे चला गया, कुछ यहाँ पे चला गया। ये प्योरीफाई हो गया, प्योरीफाई होने के बाद वो चला गया सीधा वीना केवा में। वीना केवा में जाने के बाद वो जाएगा सीधा ऊपर हार्ट में, ठीक है। यस सर। क्योंकि जो उसका प्रेशर है वो नीचे से बनता हुआ आ रहा है ना ऊपर की साइड। ठीक है। सर स्टमक सिर्फ सिर्फ एक्सोक्राइन होता है या दोनों होता है? एक्सोक्राइन होता है वो एक्सोक्राइन होता है यार। और लिवर और पेनक्रियास दोनों होते हैं। आप इसको फाउंड करना, फिर हम लोग बात करेंगे इस पर, ठीक है। टाइम बहुत हो गया। हाँ बोलो। तो मैंने देखा था तो आ रहा था कि पेनक्रियास तो होता ही है और लिवर भी थोड़ा बहुत शो करता है एंडोक्राइन वाला। थोड़ा बहुत नहीं होता ना बेटा, थोड़ा बहुत नहीं होता यहाँ पे। थोड़ा बहुत का मतलब क्या है, कभी कभी उसका मन होता है तो एंडोक्राइन बन जाता है। नहीं सर, मतलब ऐसा था कुछ कि लिवर भी दोनों शो करता है। नहीं, मैं आपको बताऊंगा ढंग से, मैं दोनों चीज समझाऊंगा आपको, ठीक है। क्योंकि ना हमारे जो इस चैप्टर के अंदर थोड़े हार्मोन्स के बारे में भी क्वेश्चंस है ना। यस सर। तो मैं हार्मोन्स का भी टॉपिक थोड़ा बहुत मैं कवर अप करवा दूंगा आप लोगों के लिए।